बोलो नया लेडीज एट। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ऊवजायाणं नमो लोए सवसाणं ऐसो पंजनमुकारो सव पावपनासनो मंगलानां च सवेसिं मंगलम। स्वागत है आप सभी का JSS टीम की ऑनलाइन जीवन जीने की कला क्लासेस में। ये कला है जो जीवन जीने की कला है, वो कला सिखाई जा रही है। उस कला में श्रावक के 12 व्रत चल रहे हैं और 12 व्रत में देखते देखते आज 10वां व्रत आ गया है और 10वां व्रत चलेगा। नवकार में हमने एक लाइन बोली है, सव पाव पणासणो, मतलब सभी पापों का नाश करने वाला। कौन सा धर्म है? जैन धर्म। वो जैन धर्म में मैंने उत्पन्न हो गया, जैन धर्म पा भी लिया, उस जैन धर्म से मेरे पापों को कैसे नाश कर सकता हूं? या तो साधु बन के या श्रावक बन के। नॉर्मल रह के पापों का नाश होने वाला नहीं है। तो मैं साधु नहीं बन सकता तो श्रावक तो बन जाऊं, और श्रावक बनने में जा रहा हूं। जो भी लोग समझ रहे हैं, लेट भी जुड़े हैं, कोई बात नहीं। अभी भी जो व्रतों को आप ले रहे हैं अच्छी तरह से ले, बाकी के व्रतों को नोट्स के थ्रू ले, अगली क्लासेस में लेवे। लेकिन श्रावक के 12 व्रत लिए बिना, कोई भी 12 व्रतधारी श्रावक बने बिना कर्मों को काट नहीं सकता है। श्रावक बनना बहुत जरूरी है, और श्रावक बनने के बाद निश्चय ही आप देवगति में ही जाने वाले हैं। कोई नरक नहीं, कोई तिर्यंश नहीं, कोई मनुष्य भी नहीं है, सीधा देवता। देवता से महावीर क्षेत्र, वहां पे मनुष्य, वहां से जन्म और मोक्ष बहुत नजदीक कर लेंगे श्रावक के 12 व्रत धारण करके। 12 व्रत में 10वां व्रत है। 10वें व्रत में स्पेशल, हाँ ठीक है, 10वें व्रत में कुछ, 10वें व्रत में मेनली क्या आता है? 10वें व्रत का नाम है देशावकाशिक। 10वां व्रत चालू कर रहा हूँ, अच्छी तरह समझना। पिछली बार 14 नियम की बहुत स्पेशल क्लास हुई थी। आज उसी स्पेशल चीज को अलग तरीके से बताया जाएगा। 14 नियम भी है, बाकी है आगे मेरे पास 10वें व्रत की और भी जो भी चीजें हैं वो सारी आपको बताई जाएगी। ठीक है, सब रेडी है? रेडी? 10वां व्रत चालू करूं? वेरी नाइस। हाँ, 9वां व्रत कल सामायिक व्रत ले लिया था हमने, 8वां व्रत भी दे दिया था। 9 व्रत तक सबको पचकान दिया जा चुका है। ये जो भी 90 से है, 10वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां शिक्षा व्रत है। एक पॉइंट आपको बता दूं, फिर 10वां व्रत चालू करता हूं। मान लो किसी आदमी ने लिया कि मैं पूरी जिंदगी में, सवाल पूछते हैं, चलो किसी से सवाल पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, ठीक है। अनुपमा जी सामने है तमिलनाडु से। बोलो अनुपमा जी, एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, उत्तर देना आपको। एक आदमी ने रखा कि मैं जिंदगी में 500 करोड़ से ज्यादा रुपए जिंदगी भर नहीं रखूंगा, उसने मर्यादा करी। दूसरे आदमी ने रखा कि मैं जब तक जीऊंगा रोज एक सामायिक करूंगा। तो बताओ कौन सा व्रतधारी श्रावक है? दूसरा आदमी, सामायिक करने वाला। श्योर? लॉक कर दें? हाँ। ठीक है, कौन बताएगा और कौन बताएगा? अच्छी तरह से सवाल को सुनना, व्रतों की जो सीक्वेंस है उसको समझने के लिए। हाँ, नरेंद्र जी बता रहे हैं, एक श्रावक जी ने लिया है कि मैं 500 करोड़ से ज्यादा जिंदगी भर में पैसा नहीं रखूंगा। दूसरे ने लिया कि मैं जब तक जिंदगी भर एक सामायिक नित्य प्रतिदिन करूंगा। बोलो नरेंद्र जी, कौन सा वाला? जी, जो सामायिक की प्रतिज्ञा लिया वो ज्यादा अमीर है। हाँ जी, हाँ जी। और कोई हाथ खड़े करो सा, और कोई? कविता जी बता रहे हैं। हाँ भैया, सामायिक करने वाला ही ऊंचा है। हाँ हाँ, ठीक है।
सामयिक के अलावा किसी का उत्तर है? सामयिक के अलावा किसी का उत्तर है? श्वेता जी डाटा अलग अलग है उत्तर कि सामयिक वाला ही है? अलग है उत्तर? श्वेता जी डाटिया बताइए। वो 500 करोड़ वाला भी तो व्रतधारी में भी आएगा ना, मतलब ठीक है ऊंचा है समाज पर वो भी व्रत में आएगा क्योंकि उसने लिमिट बांधी। अब मैं वही आपको व्रतों का डिफरेंस बताने के लिए एग्जांपल दिया हूं। जो 500 करोड़ जिसने मर्यादा रखी ना, वो व्रतधारी श्रावक है हमेशा के लिए। जिसने रोज एक सामयिक का पचकान लिया ना, वो जब तक सामयिक करेगा ना तभी व्रत में रहेगा। 23 घंटे में से एक ही घंटे सामयिक करेगा, तो जितनी देर वो सामयिक करेगा उतनी देर उसका व्रत है। तो जो 9वां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है, ये शिक्षा व्रत है। ये जब हम करेंगे तब लागू होते। बाकी 1 से लेके 8 तक मैंने जो मर्यादा रखी है वो हमेशा के लिए लागू होता है। तो ये पीछे के शिक्षा व्रत आगे के गुण व्रत और अनुव्रत को मजबूत करने के लिए होते हैं। तो 500 करोड़ वाला ऊंचा है और सामयिक करने वाला नीचा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका व्रत कंटिन्यू नहीं रहता है। वो जब तक सामयिक करेगा तब उसका व्रत है। समझ गए? तो वो चीज को आप ध्यान रखना। इसलिए शिक्षा व्रत चल रहे हैं। इन शिक्षा व्रतों से अनुव्रत और गुणव्रत पुष्ट होते हैं। तो शिक्षा व्रत में पहला शिक्षा व्रत हो गया। काफी लोगों ने कल सामयिक का पचकान ले लिया। अब दूसरा है देशावकाशिक व्रत। देशावकाशिक व्रत। इसके 2 टुकड़े करेंगे तो अपन को 2 वर्ड मिलेंगे, देश और अवकाश। पहला फुल हो गया है। जो लोग जुड़ेंगे अब दूसरे लिंक से जुड़ जाएंगे। ठीक है, किसी का आपके पास फोन आए तो बता देना। हाँ, तो देश अवकाश मतलब मैंने 1 से लगाकर 8वें व्रत तक जो भी मर्यादा यावत जीवन की करी है, उस मर्यादा को फॉर ए डे, फॉर ए टाइम, फॉर ए आवर, फॉर ए मिनट, फॉर ए सेकेंड मर्यादा करना देश अवकाशिक में आता है। आपने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें में पूरी मर्यादा यावत जीवन के लिए करिए। सपोज 6ठा व्रत लेते हैं। आपने 6ठे व्रत में रखा है कि मैं भारत के बाहर साल में 2 बार नहीं जाऊंगा। आपने 6ठे व्रत में रखा है कि मैं ना फ्लाइट में इतनी बार बैठूंगा। आपने 6ठे व्रत में रखा मैं 50 किलोमीटर के बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन 50 किलोमीटर में आज जा रही हूं क्या? नहीं। आज जा रहा हूं क्या? नहीं। आज मैं फ्लाइट में बैठने वाली हूँ क्या? नहीं। आज मैं भारत के बाहर जाने वाली हूँ क्या? नहीं। आज मैं 50 द्रव्य खाने वाली हूँ क्या? मैंने पूरी जिंदगी 50 द्रव्य रखे, मैं खाऊंगी क्या? नहीं। मैंने 50 किलो सोना रखा है मेरे लाइफ टाइम का, पर आज मैं 10 किलो या 50 किलो पहनूंगी क्या? यूज करूंगी क्या? नहीं। तो वो जो भी मर्यादाएं आपने रखी है, उस मर्यादा को और मर्यादित करना इस व्रत में आता है। फॉर अ डे, फॉर अ टाइम बिंग, बोथ आर अलाउड। ओके, फॉर अ डे और फॉर अ टाइम बिंग बोथ आर कमिंग इन दिस व्रत। तो 10वें व्रत में मेनली 4-5 चीजें आती है। पहले मैं हेडिंग्स बता देता हूं, उसके बाद अपन अंदर एक एक को 14 नियम भी समझेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। मेनली 14 नियम आते हैं, उसके अलावा 4-5 चीजें और आती है 10वें व्रत के अंदर। मैंने फिर से बता रहा हूं, जैसे आपने मूवी रखी कि मैं महीने में 4 मूवी देखूंगा, लेकिन आज मैं मूवी नहीं जाऊंगा, आज मेरे मूवी का त्याग। आपने जमीकंद रखे हुए कि 25 दिन के त्याग, आप 25 दिन उपरांत नहीं खाऊंगा, लेकिन आज मैं जमीकंद नहीं खाऊंगा। आपने ब्रह्मचर्य में खुला रखा है कि 20 दिन का त्याग है, 10 दिन खुला है, लेकिन आज मेरे त्याग। तो वो जो मर्यादा मैंने रखी है, उसमें और मर्यादा फॉर ए डे करना, ये 10वां व्रत कहलाता है। और श्रावक सजगता पूर्वक रहे और उसका दिन एकदम अच्छा और धर्म में बीते, उसके लिए 10वां व्रत होता है। उसे देशावकाशिक व्रत कहते हैं। ठीक है, इसमें मेनली 4 या 5 चीजें आती है, बता रहा हूं। पहला आता है 14 नियम, जिसकी की मेन आज क्लास रहेगी। दूसरा आता है 3 मनोरथ, तीसरा आता है संवर, और चौथा आता है बाकी सब छोटे मोटे पचकान, उसके बारे में अपन बात करेंगे। मेनली आते हैं 14 नियम, तो अपन 14 नियम के बारे में अपन आज बात करेंगे। ठीक है, 14 नियम के बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे। पहले भी लोगों ने समझा था, फिर भी लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने कहा 10वें व्रत के साथ में आपको बताएंगे। तो 14 नियम से क्या होता है? 14 नियम से आपने 12 व्रतों में, 8 व्रतों में जो भी मर्यादा रखी है, उसका संक्षिप्तीकरण होता है। इसको 14 क्यों कहते हैं भैया, ये भी तो बता दो। क्योंकि इसके अंदर 14 नियम होते हैं, इसलिए 14 कहते हैं। 14 के नीचे कुछ सब्सिडरी ऐड भी किया है, लेकिन फिर भी इसका नाम 14 नियम ही है। और 14 नियम ही क्या, अच्छी तरह से समझोगे, इस 14 नियम को भरने से पहाड़ जितना पाप राई जितना हो जाता है। इस 14 नियम को भरने से समुद्र जितना पाप बूंद जितना हो जाता है। कैसे होता है, आगे आगे बढ़ेंगे, आगे आगे समझेंगे, और एक एक को मैं अच्छी तरह समझा रहा हूं, अच्छी तरह आप समझते जाना।
प्रतिदिन 14 नियम भरने वाला श्रावक पूरी मर्यादित क्षेत्र के बाहर का आश्रव का त्याग कर देता है। मर्यादित क्षेत्र के बाहर के जो भी आश्रव के स्थान है, भोग है, सबकी मर्यादा कर लेता है। तो उसकी मर्यादा मुझे 14 नियम के द्वारा करनी है। तो आज आप सबको 14 नियम अच्छी तरह से बताया जाएगा। पिछली बार प्रैक्टिकली बताए गए, इस बार थोड़ा समझा के और बताया जाएगा। ठीक है, इस बार खाली समझा के बताया जाएगा, प्रैक्टिकली अरेंज नहीं कर पाया हूं। ठीक है, समझे, एक एक को समझते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है, आपको कल सब ग्रुप में आएगा। सदा विपत्ति में बकवास विवाद सभी किया करते हैं। एक 14 नियम को याद करने का एक लाइन है। एक एक शब्द को उठाएंगे, एक एक शब्द को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सदा विपत्ति में बकवास विवाद सभी किया करते हैं, वो कल ग्रुप में आ जाएगा, आप लिख लेना। अभी एक एक शब्द को उठाऊंगा और एक एक को आपको बताता जाऊंगा। सदा में सबसे पहले क्या है? स। देखो, सबसे पहले दिमाग में फिट कर लो कि 14 नियम है, तो मेरे को पहले 14 समझने। दूसरे नीचे में दूसरे नीचे में क्या सब्सिडरी ऐड करूं मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपका कंसंट्रेशन सिर्फ 14 नाम पे होना चाहिए और 14 नाम आपको याद हो जाने चाहिए। तो सबसे पहले है सचित। सचित सब ने मोस्टली सचित अचित की क्लास की अटेंड की थी। जो भी सचित अचित की क्लास में बताया था, जो भी सचित आइटम है वो मैं आज पूरे दिन में कितने खाऊंगा? केला, एप्पल, सेब, संतरा, नमक ऊपर से, कच्चा पानी, फ्रिज की आइटम, कितने खाऊंगा उसकी मर्यादा करनी है आपको। आज नोट्स बन नहीं पाए, भेज नहीं पाया हूं, कल आएंगे, आप आज समझ लो और कल उसके सामने आप भर लेना। अभी सिर्फ समझ लो। तो आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, 1 से लगा के 14 तक संख्या लिख दो, सचित लिख दो, उसके सामने मैं समझाते जा रहा हूं। तो चलो जनता के पास चलते हैं और बात करते हैं। पूजा मेहता बताइए। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। पूजा जी, आप है ना सुबह से शाम तक मतलब सचित क्या क्या खाते हैं बताइए जनता को। फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल। आप एक दिन में कितने फ्रूट खा लेते हैं? 1 से 2 रहती है। 2 फ्रूट गिन रहा हूँ। कच्चा पानी पीते हैं? कच्चा पानी पीते हैं। 3 हो गए। और बताइए और क्या खाते हैं? और वेजिटेबल्स खाते हैं। कच्ची वेजिटेबल सलाद खाते हो? कर्ड, हाँ कर्ड खाते हैं। कर्ड, दही दही खाते हैं। लिया, हाँ दही खाया, पानी पी लिया। ठीक है, 5 हो गए। और बताओ। और वेजिटेबल्स और यही खाते भैया। सलाद 1 या 2 टमाटर खाओगे या सलाद खाओगे? 7 हो गए। और बताइए कुछ और सोचिए। ऊपर से नमक ले लिया, लेते नहीं हो लेकिन मान लो ले लिया, छाछ में भी डाल दिया, ठंडी छाछ में अगर टाइम से पहले रहता है। 8 हो गया। और बताओ। रहता है दूध का तो एक बार रख देते हैं फिर वापस। तो जूस पी लिया बिना छाने, हाथों हाथ का। आपको सच्ची में सब बता दिया गया, वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकली समझो कि मैं एक दिन में क्या 20-30 सचित खाता हूँ? नहीं, मैं एक दिन में 10 के अंदर सचित खाता हूँ, तो मैं क्यों ज्यादा रखूं? और बताइए पूजा जी, और कुछ ध्यान में आ रहा है आपको? बस दूध, वेजिटेबल्स, कर्ड, दही। कर्ड फ्रिज का होगा तो सचित है, दूध फ्रिज का होगा तो सचित है। हाँ, क्योंकि एक बार रखने के बाद वापस दूध वापस निकालने के बाद गर्म किए बिना पिया है, कोल्ड कॉफी बना के पिए तो सचित है। कोई भी चीज में बर्फ डाला है तो सचित है। नींबू पानी बनाया है, 24 मिनट से पहले पिया है, बाहर बूंद आ रही है, पिया है तो सचित है। सचित मतलब जिसके अंदर जीव है, जिसके भी बाहर बूंद आ रही है, फ्रिज में से निकाला वो भी सचित। फ्रूट सारे सचित। जब तक अगर प्रॉपर सुधारे नहीं है, प्रॉपर बीज बिना नहीं है, 48 मिनट 24 मिनट नहीं हुए, सचित। आम का रस निकाल दिया, रख दिया, अगर 24 मिनट हो गए तो वो अचित। बता दिया सचित अचित में, उसकी यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। तो मैं एक दिन में 7 या 10 से ज्यादा सचित नहीं खाता हूं। जैन साधु जिंदगी भर सचित नहीं खाता। एक अच्छा जैन श्रावक भी अच्छी जिंदगी भर सचित नहीं खाता। लेकिन अभी हम नए लेवल के श्रावक हैं, आप सचित रख सकते हो। मेरे जैसे 4 सचित है, तो मैं 4 में मैनेज करता हूँ मेरी लाइफ, मुंबई में भी। तो आप भी 7-8 में मैनेज कर सकते हो। मैक्सिमम 10 लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए 10। ये फॉर ए डे के बचकान हो रहे हैं, ये समझाया जा रहा है। यहाँ पे आपको है ना कोई जिंदगी भर के 1 साल के पचकान नहीं है। इसके अंदर आपको ये पचकान करना 10वें व्रत में कि मैं महीने में 20 या 25 दिन 14 नियम भरने का लक्ष्य रखूंगी। और कॉन्फिडेंट हो गए तो पचकान भी ले सकते हैं। मैं 20 दिन तो 14 नियम भरूंगी, रोज प्रतिदिन भरूंगी। उसका पचकान होगा वो एंड में कराया जाएगा। तो अभी सिर्फ आपको समझना है, आपको क्या लिखना है कि भाई मैं सचित कितने 7, 8 या 10। ओके, इतना। ये पहला हो गया सदा। सदा का स हो गया। दा से द्रव्य। द्रव्य भी मैं समझा चुका हूं 7वें व्रत में। जितने भी आइटम मैं खाता हूं, वॉट एवर द नंबर ऑफ आइटम मेरे मुंह में टेस्ट गया, रोटी खाई अलग आइटम, सब्जी खाया अलग आइटम, नमकीन खा लिया अलग आइटम, अचार खाया अलग आइटम, 10 तो सचित खा लिए थे,
फिर और कुछ खाया, और मान लो सब्जी खाई, रोटी खाई, नमकीन खाई, अचार खाया, ये 4 आइटम हो गए। चारों को चूर दिया, अलग से खाया, 5वीं आइटम हो गई। शाम को पूड़ी खा ली, 6ठी आइटम हो गई। खिचड़ी खा ली, 7वीं आइटम हो गई। खिचड़ी अलग खाई, कड्डी का गुटका अलग लिया, खिचड़ी कड्डी मिक्स करके खा ली। फिर जितने भी टेस्ट चेंज होंगे उतने आइटम होते हैं। तो एक दिन में चलो चलते हैं जनता के पास और पूछते हैं कितने आइटम खाते होंगे, बताइए, बात करते हैं एक दिन में। सोनिया जी बताओ जाओ, सुबह से क्या खाया सोनिया जी, वो बताइए फटाफट। सुबह से नाश्ते में लिया था, पोहा लिया था। पोहा लिया, फटाफट बताना। हाँ, पोहा, दूध, दूध, और उसके बाद सब्जी ली थी। सब्जी ली, रोटी नहीं ली? सब्जी रोटी हाँ, वही शाम को ली है। ठीक है, कड़ी चावल? नहीं, रोटी सब्जी सुबह, वही शाम को ली है मैंने। वही शाम को ले ली, बहुत अच्छे, ठीक है। और द्रव्य की मर्यादा थी, आज 11 द्रव्य रखे थे। ओहो, ये तो 11 वाला है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो 11 के अंदर इनकी मर्यादा हो गई। पर मैं तो कहता हूँ सुबह उठे, ब्रश किया, पानी पिया, 2 हो गए। नाश्ते में 5, खाने में 5, शाम के खाने में 5, 15 हो गए। 5 दूसरे चटर पटर कर लो। 21 द्रव्य से ज्यादा रेगुलर लाइफ में नहीं लगते हैं। कोई अच्छा श्रावक है तो, फिर भी कोई चपर चपर वाला तो 31 रख लो। ये देखो, ऐसा आपके सामने सोनिया जी बैठे हैं, 11 द्रव्य में काम चलाया है आज, चलाइए ना। आपका नहीं चल रहा है, 21 रख लो। कोई ज्यादा चपर चपर वाला 41 रख लो। मैंने मेरी जिंदगी भर की मर्यादा है 50, वो शादी की अपेक्षा है। लेकिन अभी मैं कोई शादी में जा रही ना, लॉकडाउन में बैठे हूँ, घर बैठे हूँ, 21 या 31 सॉरी, 21 या 31 लिख लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। कोशिश करें, फिर भी आपकी मर्यादा आपको नहीं पता चले। ऐसा नहीं रखना कि मैं ऐसा रख देती हूँ 40 रख देती हूँ, गिनने की जरूरत ही नहीं। ऐसा जो लोग सोचते हैं उनकी मर्यादा नहीं होती है। गिनना, ध्यान रखना होता है। कभी 11 रख के देखो, मजा आ जाएगा। कभी 15 रख के देखो, मजा आ जाएगा। कभी 18 रख के देखो, मजा आ जाएगा। तो मुझे द्रव्य की मर्यादा करनी है। मैं दिन भर में जो भी आइटम खाऊंगी, अब कुछ लोगों के प्रश्न आता है, दवाई, कोई 4-5 दवाई खाते तो दवाई का आगार रख सकते हैं, दवाई छोड़ दो, मत गिनो। ब्रश गिनना है, पानी गिनना है। कोई पूछता है पानी कितनी बार, 10 बार पिया, 1 ही गिना जाएगा। एक रोटी खाई, सुबह रोटी खाई, दोपहर रोटी खाई, शाम को रोटी खाई, 1 ही गिनी जाएगी। रोटी अलग खाई, पूड़ी अलग खाई तो 2 गिनी जाएगी। आपके घर की रोटी खाई, ऊपर भी रोटी खाई, पड़ोस की रोटी खाई तो भी 1 ही गिना जाएगा। चावल 10 धक्के के चावल खाए, 1 ही गिने जाएंगे। दाल भी 1 ही गिनी जाएगी। कोई दाल मखनी बन गई तो अलग हो जाएगा। बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना। और मेरे को द्रव्य गिनने, द्रव्य 21 से ज्यादा नहीं होंगे भाई साहब, अच्छे श्रावक हो तो, वरना 31 रख लो, 25 रख लो, जो रखना रख लो। सदा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते, 14 में से 2 हुए। ध्यान रखना, एक एक चीजों को समझना। सदा, वी मतलब विपत्ति का वी मतलब विगे। अब विगे आपको पहले ही बता दिया है, ये भी 7वें व्रत में बता दिया। दूध, दही, घी, तेल और मीठा, इन 5 विगे में से मैं आज क्या छोड़ूंगी, ऐसा आपको सुबह सोचना है। क्या क्या छोड़ सकते हैं कि आज मैं दही नहीं खाऊंगी, रोज तो दही खाती नहीं हूं, आज मैं दही नहीं खाऊंगी, छोड़ दिया। मान लो आपने दही नहीं छोड़ा कि आज दही खा सकते हैं, तो दूध मान लो आप दूध चाय पीते हैं, दूध नहीं छोड़ सकते हैं तो मत छोड़ो दूध। ऊपर से घी नहीं लेऊंगी, तले हुए आइटम 5 से ज्यादा नहीं खाऊंगी। आज मैं मीठा 3-4 मीठे से उपरांत नहीं खाऊंगी। आज मैं सारा विगे मिला के 2 किलो से उपरांत नहीं खाऊंगी। तो आपको मर्यादा सिंपल करनी है कि आज मेरे 1 विगे का त्याग या ऊपर से घी का त्याग, ऐसा एक मर्यादा सुबह सुबह करनी है। कंपलसरी नहीं है, 5 विगे खुले भी रख सकते हो, लेकिन मर्यादा कर ले कि मैं टोटल विगे 2 किलो से ज्यादा नहीं खाऊंगा। 2 किलो मेरे विगे की मर्यादा, टोटल विगे 2 किलो से ज्यादा नहीं खाएंगे, ऐसी आपको मर्यादा करनी है, ठीक है। 2 किलो 2.5 किलो जाते खाते भी नहीं है, मर्यादा 1.5 किलो 2 किलो। और ऊपर से घी का भी त्याग कर सकते हो, दही का भी, कोरे दही का त्याग कर सकते हो। मान लो दही सब्जी में डाला तो कोरे दही का त्याग कर लो तो चल जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल मत पूछना, मैं अभी भी बता रहा हूँ सबके सामने। मान लो सब्जी में दही डाल दिया है, आपने दही का त्याग लिया है। अगर आपने कोरे दही का त्याग लिया है तो आप सब्जी खा सकते हैं। आपने लिया संपूर्ण दही का त्याग, किसी भी फॉर्म में नहीं खाऊंगा, तो आप वो सब्जी नहीं खा सकते, ठीक है। कोरा दूध पीने का सौगंध लिया है तो दूध की आइटम है, कोई पनीर वगैरह ऐसा खा सकते हो। लेकिन संपूर्ण पूरे विगे का त्याग किया है तो फिर दूध की आइटम भी नहीं खा सकते हो, ध्यान रहे। तो ये हो गया वी, विपत्ति, वी का वी में से विगे। विगे में आपको विगे की मर्यादा करनी, मैंने बता दिया। डाउट आएगा फिर एंड में बताते रहेंगे, पूछते रहेंगे। प से पन्नी, जूते। जूते मैंने, मान लो मैंने 7वें व्रत में जूते रखे थे मैंने 10 जोड़ी, पर आज मैं पूरे दिन में 10 पहन लूंगा क्या? मैंने आज 3 जोड़ी रखी, मैं ऑफिस गया तो 1 जोड़ी पहनी, स्लीपर है दूसरी जोड़ी, एक शावक जी के गया था वहां दूसरे जूते पहन के 3 जोड़ी, तो 3 जोड़ी उपरांत त्याग।
आज के लिए, आज का शेड्यूल तो आपको मालूम है, आप कहाँ जाने वाले हो। तो आज पूरे दिन में मैं पन्नी 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी उपरांत नहीं पहनूंगा। घर की स्लीपर भी गिनी जाएगी, वॉशरूम की स्लीपर भी गिनी जाएगी, सारी स्लीपर गिनी जाएगी। तो ये चौथा हो गया पन्नी, प से पन्नी, जूते इसके अंदर आते हैं। विपत्ति, प का पन्नी। फिर विपत्ति में दूसरा क्या आया, त। ये जो सदा विपत्ति में वकवास विवाद है, जो शॉर्टकट है याद रखने के लिए। मूल नाम ये होता है सचेत, द्रव्य, विज्ञेय, पन्नी। पांचवा है तांबुल। तांबुल आगम का वर्ड है, सिंपल समझना हो तो मुखवास। मुखवास, आज मैं मुखवास क्या क्या खाऊंगा, सौंफ, सुपारी, मुख चूर्ण की गोली, और ऐसी कोई भी सौंफ सुपारी की आइटम आपकी आदत है तो आप 5 रख लो, बहुत है। आज 5 मुखवास उपरांत त्याग। सिंपल, लिखते जाना, 1 से 14 नंबर लिखते जाना। कल डिटेल में आएगा, उसके सामने अच्छी तरह से भर लेना। अभी दिमाग में भी भरते जाओ, जिन्होंने पहले भी नहीं किया था, अच्छी तरह नहीं समझा था, समझ लो। अरे अंगुलियों पे 3 मिनट में भरे जाते हैं, 3 भी बहुत ज्यादा हो गया। 2 मिनट में 14 नियम हो जाते हैं, और 2 मिनट में मेरे पूरे दिन की कितनी पाप कम हो जाता है, मेरा जीवन कितनी मर्यादा में हो जाता है। क्यों नहीं करूं मैं 14 नियम, क्यों मेरे संस्कार गहरे ना हो। 1 मिनट लगता है, बेड पे बैठे बैठे भी कर लिया। 14 नियम कब से कब होता है, क्या नियम है, पूरी क्लास में एंड तक बने रहेंगे तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो अब अपन चल रहे हैं ती मतलब तांबुल बता दिया, मुखवास बता दिया। सदा विपत्ति में वकवास, में का कुछ नहीं है, वकवास का व लेना है। छठा होता है वस्त्र। वस्त्र मतलब कपड़े, कितने कपड़े पहनेंगे। अब वहां जो वस्त्र थे वो तो थे, क्या कहते हैं, जोड़ी में 50 जोड़ी रखे थे मैंने, परिग्रह में भी वैसे भी। लेकिन यहाँ जो वस्त्र है उसमें सारे काउंट होते हैं, क्योंकि एक दिन में मैंने क्या पहना मुझे याद है। तो मान लो मैं सुबह नींद में से उठा, मेरे पहना हुआ था अंडरवेयर, बनियान और लोअर और टी शर्ट, 4 पहने थे। मैंने चारों खोल दिए, स्नान करी, ऑफिस के लिए 4 नए पहन लिए, 8 हो गए। शाम को आया, मैंने 4 फिर चेंज कर लिए, 12 हो गए। टॉवेल यूज कर लिया, 13 हो गया। और कोई नैपकिन यूज कर लिया, 14 हो गया। हैंकी यूज कर लिया, 15 हो गया। और भी कुछ 2-4 यूज कर लिए, 18 हो गया, 19 हो गया। 21 से ज्यादा कोई भी आदमी एक दिन में कपड़े नहीं पहनते। 21 की मर्यादा, लेडीज हो जेंट्स हो सबके लिए बता रहा हूँ, 18, 15 या 21। 21 से ज्यादा कपड़ा नहीं, ज्यादा रखना है रख सकते हो, कम रखना हो रख सकते हो। मैं एवरेज बता रहा हूँ, मैं भी रखता हूँ 18, 21 इतने रखे और रख सकते। रुमाल आएगा, टॉवेल आएगा, रुमाल आएगा, हाँ रुमाल आएगा, टॉवेल आएगा, और सुमा ओढ़ने वाला आएगा, ओढ़ना आएगा। चादर ओढ़ते हैं वो ओढ़ना भी आएगा। बिछाने का नहीं आएगा, बिछाने का शयन में आता है, ठीक है, अगला आएगा शयन में। ओढ़ना वाला भी आएगा, चादर वगैरह ओढ़ते, चादर वगैरह ओढ़ने वाला आएगा, ठीक है, डन। ये हो गया वस्त्र, वकवास का व। मेरे को वस्त्र की मर्यादा करनी, आज पूरे दिन में मैं कितने वस्त्र पहनूंगा, ठीक है। चलो जनता के पास चलते हैं। प्रीतेश भैया बताओ कितने वस्त्र लगते हैं आपके। भैया मैं जनरली 7 जोड़ी 8 जोड़ी ऐसे रख लेता हूँ पूरा मिलाकर। अच्छा, जोड़ी में, फिर जोड़ी में 7 14 हो गया, एक दिन के 14 रख लेते हो, 14 वस्त्र। हाँ, उसमें बहुत थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, टॉवेल वगैरह, नैपकिन वगैरह सब आ जाएंगे। जोड़ी पहनता हूँ भैया, सुबह से लेकर शाम तक। कभी लॉकडाउन में तो 14 सफिशिएंट है। हाँ 14 सफिशिएंट टॉवल है, छोटे मोटे कर्चिफ है, टॉवल बस कुछ काम। तो इन्होंने रखी मर्यादा 14 की, आप 15 रख लो, 18 रख लो, 21 रख लो, ध्यान रख लो। वस्त्र हो गया, वकवास का वस्त्र हो गया। हाँ, क का कुसुम, कुसुम आया सूंघने की चीज। मैं क्या क्या सूंघूंगा, सूंघने में क्या था, डीओ, मोस्टली एक ही आता है, डीओ या सेंट। जो लोग लगाते हैं डीओ और सेंट, यही आता है मोस्टली। अब आप बोलोगे मैंने घी सूंघ लिया, कोई बोलेगा मैंने सब्जी सूंघ ली, कोई, ये सब नहीं आता है। जो शौक से सूंघने के लिए लगाया है वो आता है कुसुम में, जिसमें 2 ही चीजें आती है, डीओ और सेंट। कितने रखोगे, 2 जोड़ी, 2 चीजें, 3 4, 2 से ज्यादा नहीं रखना है अपने, रखने भी नहीं, त्याग ही रहना चाहिए। कुसुम तो अच्छे शौक को त्याग रहना चाहिए। जीवन ऊंचा बनाना है, त्याग रखे, कुसुम 0 होना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी को आदत है डीओ लगाने की, सेंटर लगाने की, जिसके शरीर में से बदबू आती है, वो जैसा जिनको जैसा अवसर देखना, लेकिन नहीं लगाए, ठीक है। अब बताओ, मान लो बदबू आ रही है तो कर्मों की वजह से आ रही है, फिर सेंट लगाने से क्या बदबू चली जाएगी, मेरे और कर्म बनने ही वाले, तो नहीं लगाना, कोशिश करना। फिर भी आप 2-3 रखना चाहो रख सकते हो। वकवास का क हो गया कुसुम, 7 पूरे हो चुके हैं, 14 में से 7 पूरे हो गए। रिवीजन बता रहा हूं, सचेत, द्रव्य, विज्ञेय, पन्नी, हाँ सचित, द्रव्य, विज्ञेय, पन्नी, मुखवास, वस्त्र और कुसुम, 7 पूरे हो गए। ध्यान रखना अच्छी तरह से। अगला आ रहा है वाहन, गाड़ी। एक दिन में, आज पूरे दिन में मैं कितनी गाड़ियां पे बैठूंगा,
10। मान लो कोई घर से निकला एक्टिवा पे, फिर ट्रेन में गया, फिर कार में बैठ गया, फिर स्कूटर में बैठ गया, 4 अलग अलग एक्टिवा में बैठा तो 4 गिनी जाएगी। जाति की मर्यादा नहीं करी है। टोटल नंबर ऑफ द व्हीकल विच आई विल ड्राइव और आई विल सिट और आई विल गो बाय दैट व्हीकल, टोटल नंबर ऑफ द व्हीकल आई विल यूज ड्यूरिंग द डे। नहीं पता है कि घूमने गए हैं तो 20 रख लो, कोई मना नहीं है। फॉर द डे की मर्यादा है, ध्यान रखना, पूरे जिंदगी की नहीं, 1 साल की नहीं, 5 इस आज पूरे दिन में मैं 20, 15, 10 बहुत होते हैं। अभी तो 1, 2, 4 भी रखोगे तो बहुत होता है, 4 या 5 रखोगे तो भी बहुत है, बहुत ही बहुत हो जाते हैं। तो 4 रख लो, 5 रख लो, मैं 1 रखता हूं। इमरजेंसी में आप ऐसा बोल सकते हो, 1 नौकार का आगार, इस पर्टिकुलर के अंदर कि मैं 1 नौकार बोलूं, कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसका आगार। कभी कभी बाहर जाना पड़े, फ्लाइट से जाना पड़ा, ट्रेन से जाना पड़ा, कोई इमरजेंसी होगी तो यहाँ पे एक परमानेंट रेगुलर रहता है, नौकार नहीं बोलूं तब तक, ठीक है, डन। ये क्या हो गया, बकवास का वाहन हो गया। 8 हो गए। 9वां है शयन। शयन मतलब बैठने की जगह, सोने की जगह। 1 दिन में मैं बैठूंगा और सोऊंगा कितनी जगह। आप कहोगे भैया मैं घर में कहाँ बैठती हूँ, मैं कैसे गिनूंगी? कोई बात नहीं, तेरे लिए और इजी, तू घर के उपरांत रख ले। घर के उपरांत बाहर कितनी जगह, इसमें सिंपल ऐसा होता है, जितनी जगह भी आपने अपना बम्प टिकाया, जितनी जगह भी आपने, मारवाड़ी में बोलते ढूंगा टिकाया, उतनी जगह आपको गिनना है। सिंपल, ये पिछवाड़ा है ना, जहां जहां पिछवाड़ा टिकाया उतना आपको गिनना है शयन में। सिंपल सीधा, वो नहीं, जहां बैठ गए गिनीज गया, कुर्सी पे बैठे गिनीज किया जाएगा, पलंग पे बैठ गए किसी के गिना जाएगा। घर के उपरांत 20 उपरांत त्याग, घर के उपरांत 10 उपरांत त्याग, घर के उपरांत 7 उपरांत त्याग। वरना आदमी जहां जाता है वहां बैठ जाता है। वरना एक श्रावक होता है, सजग हर जगह नहीं बैठेगा। कहीं स्त्री बैठी है वहां पुरुष बैठ गया, कहीं पुरुष बैठा वहां स्त्री बैठ गया, वो हाई लेवल बढ़ता है इस नियम से भी। तो शयन की मर्यादा में मेरे को रखना है कि मैं, इसमें 2 तरह की मर्यादा होती है, घर और स्थान। शयन में 2 तरह की मर्यादा, घर और स्थान। आप ऐसा रख सकते हो, मैं 5 घर के उपरांत नहीं जाऊंगी और वहां पे 10 उपरांत नहीं बैठूंगा। अब मॉल में गए, घूम के आ गए मॉल में, तो जो गए ना मॉल में वो 1 हो गया, लेकिन अंदर दुकान में जाके बैठे नहीं, तब तक वो बैठने वाला नहीं आएगा, वो जाने वाला आ जाएगा। तो घर गिना जाएगा, बैठा नहीं गिना जाएगा। ऐसे 2 तरह से मर्यादा रख सकते हो कि मैं इतनी जगह उपरांत नहीं जाऊंगा और इतनी जगह उपरांत नहीं बैठूंगा। ऐसा आपको रखना है, इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। पूरी दुनिया में कितनी जगह जाना बैठना, पाप की जगह सब बंद हो जाती है, क्षेत्र की भी मर्यादा हो जाती है इससे, ठीक है। शयन। अगला है 10वां विलेपन। विलेपन में सिंपल, पहले ही बता दिया हूं, फिर से बता रहा हूं, शरीर में जो भी चीज चोपड़ी जाती है वो सभी विलेपन में आती है। साबुन, शैम्पू, क्रीम, लोशन, काजल, लिपस्टिक, फेयर एंड लवली, एनी काइंड ऑफ द थिंग विच इज आयोडेक्स, और भी जो भी वोलिनी, एनी काइंड विच मेरी शरीर पे चोपड़ा जाता है। अब मैंने पूछ दिया, मैं बर्तन धोती हूँ, वो विम लग जाता है, तो तू विम क्या शरीर पे चोपड़ती है? विम से अगर हाथ धोते हो बर्तन धोने के बाद तो गिना जाएगा, नॉर्मल बर्तन धो रहे हो तो नहीं गिना जाएगा। तो सिंपल विलेपन में सिद्धांत है, मैं जितनी भी चीजें मेरी बॉडी पे चोपड़ती हूँ उसके उपरांत त्याग। तो आपको विलेपन में 10 रख सकते हो, 10 बहुत होते हैं। सुबह उठे, वॉशरूम गए, वो साबुन किया, फिर आप क्या किए, नहाए, साबुन से नहा लिया, शैम्पू भी लगा दिया, 3 हो गए। बाहर निकल के आपने तेल लगाया, 4 हो गए। फिर आप शाम को और कहीं हाथ धो लिए, तो 5-7 से ज्यादा होते भी नहीं है कोई, तो 10 से उपरांत त्याग। ये आपको ऐसा रखना है कि 10 उपरांत त्याग विलेपन के अंदर। तो सोचो दुनिया में कितनी सारी चीजें चौपड़ने की है। फॉर अ डे तेरी सारी मर्यादा हो गई, फॉर अ डे तेरा 10 के उपरांत त्याग हो गया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से बात को समझे, अच्छी तरह से ध्यान से सुने, ठीक है। 4 प्रकार के अलग अलग तेल यूज किए, अलग अलग गिने जाएंगे। नवरत्न तेल लगा लिया, झंडू और दूसरा तेल, अलग अलग तेल लगाए तो अलग अलग गिना जाएगा। ध्यान रखना विलेपन के अंदर, ये ध्यान रखना। लेडीज की कोई लिपस्टिक ये लगा दी, कोई नेल पॉइंट लगा दी, पता इधर काली, इधर पीली, इधर गोरी, इधर एक 5-5 नेल पेंट, तो 5 गिनी जाएगी। जितनी वेराइटी है उतना विलेपन है, अलग अलग गिना जाएगा। तो ऐसे अपने शौक रखना ही नहीं, अपने सिंपल सादा जीवन जीना। 11th इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य। अब देखो आपने ब्रह्मचर्य की मर्यादा रखी वहां पे कि मैं महीने में 20 दिन के त्याग, मेरे 10 दिन खुले।
आज आपको पता है कि 11 से, तो आपने सुबह ही पचकान ले लिया कि आज मेरे अब्रह्म सेवन का त्याग। इसमें ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं होता है, अब्रह्म खराब चीज है, ब्रह्मचर्य अच्छी चीज है, पहले वो चीज समझो। ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब अब्रह्म का त्याग करना, मैथुन का त्याग करना। तो आपको जो त्याग लेना है वो क्या करना, अब्रह्म का त्याग। मेरे आज 11 से, आज मेरे त्याग, सुबह ले लिया आपने और आपने पचकान ले लिया। अब मान लो आज आपने लिखा, अब आज आपको त्याग नहीं लेना है, तो आप कैसे मर्यादा करोगे? सबसे पहला मेरा प्रश्न, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, क्या हम 24 घंटे अब्रह्म का सेवन करते? 24 घंटे हो ही नहीं सकता, 12 घंटे हो ही नहीं सकता, 6 घंटे हो ही नहीं सकता। तो पर्टिकुलर में 8 प्रेयर होते हैं एक दिन में, तो मैं 7 प्रेयर का त्याग कर सकता हूं। मोस्टली तो रात्रि का प्रेयर ही होता है, दिन में भी बहुत कम श्रावक सेविका होते हैं जो अब्रह्म का सेवन करते हैं। तो मोस्टली तो मैं रात का प्रेयर ही सेवन करता है। रात में भी कौन सा, पहला प्रेयर नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, दूसरा प्रेयर 9 से 12 वाला, या जिनको 12 से 3 वाला, जिसको जैसे अवसर होवे, या जिनको 2 प्रेयर रखने 2 प्रेयर भी रख सकते हैं। लेकिन मैं 6 प्रेयर का त्याग करूं, लेकिन मैं 7 प्रेयर का त्याग करूं, मेरे पूरे दिन की मर्यादा खुली है। इसमें भी आप जब प्रैक्टिकली पचकान लेंगे आपको बहुत फायदा होगा। मान लो आपने त्याग लिया तीसरे प्रेयर, रात्रि के दूसरे प्रेयर का 9 से 12, कोई मेहमान आ गए, बातें करते करते 12 बज गई, और फिर आप क्या हो, अरे वाह मेरे तो आज त्याग है, अब त्याग है, ऑटोमेटिक आपके अंदर से पॉजिटिवनेस आएगी। इतना प्रैक्टिकली इस नियम का भी बहुत उपयोगिता आती है। तो आपको मर्यादा करनी है प्रेयर वाइज। इसके अंदर आज क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य, हाँ ये भी, या ये बोल सकते एक नवकार नहीं बोलूं तब तक पालन, इसके अंदर ये मर्यादा लेनी होती है। जब तक एक नवकार नहीं बोलूं तब तक अब्रह्म सेवन का त्याग, सुबह ये बोलना होता है, ठीक है, पहले ध्यान रखना, या प्रहर में मर्यादा करनी है आपकी। ओके, ब्रह्मचर्य। फिर दिशा में क्या, दिशा की मर्यादा। अब आपको मालूम है कि आज आप कहां जाने वाले हो, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, आपको सिंपल बोलना है, आज मेरे चारों दिशाओं में 5 किलोमीटर उपरांत जाने का त्याग। इमरजेंसी में जाना पड़ा तो एक नवकार का आगार, इतना इजी। आप 14 नियम भरते वक्त बोलोगे, आज मेरे चारों दिशाओं में 2 किलोमीटर उपरांत त्याग, तो 2 किलोमीटर बाहर की सारा पाप आपका बंद। इमरजेंसी में कोई काम से जाना पड़ा तो मैं एक मुझे पढ़ोगे तो हमें जाएंगे, बहुत काम आता है। अभी हम लोग रोज 2 किलोमीटर रख रहे थे, 2 किलोमीटर रख रहे थे। अभी अष्टमी को हम मरासा के दर्शन करने गए, 5 किलोमीटर रखा था, उस दिन लगा था कि भाई डॉक्टर के जाना है, जाएंगे, तो उस दिन हम 5.5 किलोमीटर थोड़ा अंदर चले गए और हम फिर नवकार गिनना भूल गए, फिर अगले दिन प्रायश्चित लेना पड़ा। तो मेरी जब पचकान होगा तो मेरी सजगता रहेगी। 7 किलोमीटर यहाँ से मरासा दूर है, तो मैं नवकार बोले बिना उस 5 किलोमीटर के क्षेत्र से आगे नहीं जाऊंगा। कभी गलती में चला गया तो उसका प्रायश्चित लेऊंगा, प्रायश्चित के बारे में भी एंड में बताया जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गया, क्या बताया, ब्रह्मचर्य, दिशा, हाँ ये 12 हो चुके हैं, 12 बता दिया हूँ। दिशा में आप ध्यान रखना, अगर मान लो आपको लगता है मैं आज जोधपुर से बाहर, बॉम्बे से बाहर कहीं भी जाने वाला हूं, तो उस हिसाब से रख लो, ठीक है। ये हो गई मर्यादा। अगला है स्नान। एक दिन में कितनी बार स्नान करते हैं, 2-4 बार है, 4 बार करते हैं, 2 बार करते हैं। दिलीप कुमार जी कितनी बार स्नान करते हैं? दिन में तो 1 बार और महीने के 10 बंद है वैसे। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, दिन में कितनी बार करते हो? 1 बार। सुन लो सब जने अच्छे से सुना। मान लो इन्होंने 14 नियम नहीं भरे, सुनना अच्छी तरह से, 14 नियम नहीं भरे, सुबह स्नान कर ली, फिर बाहर जाके आए और कीचड़ में इनके पाँव भरीज गए, घर पे आए कीचड़ में लग रहा था, कपड़े खोल से फिर से नहा लिए, फिर बाहर गए, कहीं लोकाचार्य में जाना पड़ा, फिर वहां से आए, फिर स्नान कर ली, फिर बाहर गए तो मान लो पड़ोस में कोई कोरोना पेशेंट कोई जा रहा था, उस एम्बुलेंस के टच हो गए, फिर घर पे आए, फिर स्नान कर ली। एक ही आदमी एक ही दिन में 4 बार स्नान कर सकता है, जब तक उसने 14 नियम नहीं भरे हैं, जब तक उसने मर्यादा नहीं करी है। इतना मर्यादा का फायदा होता है। तो आपको सुबह ये बोलना है, एक बार बड़ी स्नान, 2 बार छोटी स्नान, 1 बार मध्यम स्नान। छोटी बड़ी मध्यम क्या होती है मैं बता दूंगा अभी। तो 1 बार बड़ी स्नान उपरांत त्याग। 8 14 से आपने पचकान पहले ले रखा है, तो मैं बड़ी स्नान का आज त्याग, छोटी स्नान 2 उपरांत त्याग, मध्यम स्नान 1 उपरांत त्याग, ऐसा आपको रखना है। क्या बोल रहा है?
प्रश्न आता है बड़ी स्नान क्या, छोटी स्नान क्या, मध्यम। देखो नीचे बैठ के प्रॉपर सर पे डब्बा डालकर 2-3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा, 1 बाल्टी प्रॉपर साबुन लगा के स्नान करना बड़ी स्नान होता है। छोटी स्नान होता है हाथ धोना, पांव धोना और मुंह धोना। हाथ पांव और मुंह अच्छी तरह से धो दिया, ये और सर भी मान लो सर नीचे रख के गीला किया तो भी छोटी स्नान में आएगा। लेकिन आपने पानी के द्वारा या कपड़े के द्वारा एक डब्बे में या 2 डब्बे में पूरी बॉडी को कपड़े से पूंछ लिया, गीला कपड़ा कर लिया, पूरी बॉडी को पूंछ लिया, तो वो मध्यम स्नान में आता है। थोड़ा पानी लिया आपने, सारे कपड़े खोल लिए, अच्छी तरह से पूरी बॉडी पे सिर्फ वो पानी लगा के पूरी बॉडी पूंछ लिया, फिर टॉवल से पूंछ लिया, तो वो मध्यम स्नान में आता है। ध्यान रहे। डन। तो मुझे आज एक दिन के लिए एक दिन बड़ी स्नान, एक बड़ी स्नान उपरांत त्याग, छोटी स्नान उपरांत त्याग, एक मध्यम स्नान उपरांत त्याग। जैसा आप रखना चाहो, कम ज्यादा ऊपर नीचे रख सकते हो, आपकी मर्यादा रखना जरूर है। स्नान के त्याग की मर्यादा करनी है, भूलना नहीं, ठीक है। और लास्ट है भोजन। कितनी बार करेंगे भोजन? खाते रहेंगे दिन भर? कचड़ कचड़ कर जानवर है क्या हम? दिन भर खाते रहेंगे? खा लो, कोई मना नहीं है। बड़े भोजन कितनी बार करते हैं? कविता जी कितनी बार बड़े भोजन करते हो? 3 बार। 3 बार। सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम को फिर खाना। 3 तो बड़े हो गए। छोटे कितनी बार करते हो जरा बताओ? चाय पीती हूँ 2 बार। हाँ, तो उसके साथ स्नैक्स लेती हूँ, बिस्किट या नमकीन। वो 2 बार ही गिनी गई। और किचन में जाते वक्त 2-3 बार खा लेते हैं। चप्पड़ मैं भी खा सुन लेते रहा हैं, हूँ। ठीक है। मैं भी 4 सुन बार रहा हूँ, मैं भाई। 2-3 बार और गिन लो, ठीक है। तो कुल मिला के छोटा भोजन किसे कहते हैं पहले ये समझो। बड़ा भोजन तो 3 बार ही होता है, नाश्ता, खाना, खाना। छोटा भोजन किसे कहते हैं? मान लो चलते फिरते खाने की आदत हो, चाय पीने की आदत हो, जूस वूस पीने की आदत हो, और कोई बीच में ऐसे खाने की आदत हो, तो छोटा भोजन की मैंने एक नई डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। मान लो आप चाय पी रहे, स्नैक्स खा रहे हो, विद इन हाफ एन आवर आपने कुछ भी खाया है, वो सब छोटा भोजन। हाफ एन आवर से 31 मिनट भी हो गए तो आपके 2 छोटे भोजन हो जाएंगे। आधे घंटे की एक मर्यादा कर लो, ऐसे 10 छोटे भोजन तक कर सकते हो। 10, 7 या 5। जिनकी चरने की आदत है, चरने की आदत कम है, वो 5 रखे। चरने की आदत बिल्कुल नहीं है तो 2 रखे। छोटे भोजन की बात हो रही, बड़े भोजन आपके तीनों खुले। कोशिश करें महीने में 1 या 2 दिन पॉज करके बड़े भोजन को भी 2 में कन्वर्ट करें, ठीक है। वो आगे बताया जाएगा, छोटे मोटे बचकान जब आगे आएंगे तब बताया जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को भोजन की मर्यादा करनी है। 2 तरह से भोजन की मर्यादा हो सकती है। एक तो क्वांटिटी में, छोटा और मोटा। अब लोग क्या बोलते हैं, मैं छोटा भोजन कैसे गिनूं, मैं तो दिन भर चलती रहती हूँ। इसलिए मैंने स्कीम बताई है, आधे घंटे में तूने कुछ भी खाया है वो सब तेरा छोटा भोजन। तो दिन के 10 रख लिए, आधे घंटे कितने हो गए? 5 घंटे छोटा भोजन तूने कर लिया, 3 घंटे बड़ा भोजन, 8 घंटे तू खा लिया, 8 घंटे सो लिया। अब क्या करेगा? तो बहुत है, तो 3 बड़ा और 10 छोटा, उसके उपरांत नहीं खाना। थोड़ा विवेक बढ़ाने की जरूरत है, विवेक बढ़ा लेना। ये 14 नियम पूरे हो गए, बस इतने सरल है। 14 नियम पूरे हो गए। यस, भोजन में एक तरह से और मजा रख सकते हो कि आज पूरे दिन में 3 किलो उपरांत त्याग, आज पूरे दिन उपरांत 4 किलो उपरांत त्याग, आज पूरे दिन उपरांत 5 किलो भोजन उपरांत त्याग। भोजन में पानी नहीं आएगा, सिर्फ भोजन की बात हो रही है। कितना किलो आप खाते हो, कितनी रोटी खाते हो, आपको ही मालूम है। 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो उपरांत त्याग आपको मर्यादा रखनी है। ये इतना सिंपल है 14 नियम। इन 14 नियम को करने से पहाड़ जितना पाप राई जितना हो जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, फिर आगे इसके सब नियम और है अंडर। अभी 23 है टोटल, बोलते 14 है। सुनो, सचित, द्रव्य, विज्ञेय, पन्नी, मुखवास। चलो जनता से पूछते हैं, किसको नाम याद है? हाथ खड़े करो, कौन नाम बोलेगा पूरे? चलो हाँ, श्वेता जी बोल रहे। चलो श्वेता जी आप बोल दो। हाँ जी, सचित, द्रव्य, विज्ञेय, पन्नी, तांबुल, वस्त्र, कुसुम, वाहन, शयन, विलेपन, ब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य ये। हाँ, दिशा, स्नान और भोजन। बहुत अच्छे। सदा, विपत्ति, में, वकवास, विवाद। विवाद में से क्या क्या उठाया? विलेपन, ब्रह्मचर्य, दिशा, विवाद। करते सदा विवाद करते हैं, किया करते हैं, तो उसमें आएगा क्या आएगा? 1 मिनट। विवाद द में दिशा आ गया, आगे क्या आएगा सोमा? सदा, सदा का आ गया स्नान और दा का आ गया दिशा। नहीं, सभी करते हैं, सॉरी। सदा, विपत्ति में, विकवास, विवाद, सभी किया करते हैं। स से स्नान, ब से भोजन। इस प्रकार आपको कल लिखा हुआ आ जाएगा, उसके सामने डिटेल भी आ जाएगी। आराम से चिंता मत करो। 14 ये नाम याद कर लो। फिर अभी आया, अरे यार मैंने 14 में है ना और भी तो मर्यादा कर सकता हूँ, और मेरा पाप कम कर सकता हूँ, इसलिए 14 के नीचे 6 नियम और जोड़ दिए।
एकदम इजी इजी, एक एक मिनट के अच्छी तरह से समझ लो। क्या जोड़े, मेरे को तो मालूम ही है नाम, पृथ्वी का है, अप का है, तेउ का है, वायु का है, वनस्पति का है और त्रस का है। अरे जल्दी बताओ मुझे, और पाप कम करने हैं, मेरे पहाड़ जीता पाप राई जीता करना, इतना देर मत लगाओ, जल्दी बताओ। तो सुनो भैया, 14 ऊपर हो गए, नीचे चालू कर रहे हैं। पृथ्वी का है, पृथ्वी का है मतलब क्या होता है, सिंपल अपनी लाइफ में एक ही पृथ्वी का ज्यादातर यूज होता है, नमक। तो आपको सुबह सुबह क्या बोलना है, दो तरह से, बहनों के लिए अलग, भाइयों के लिए अलग, या जो भाई खाना बनाए उनके लिए क्या, आज ऊपर से नमक लेने का त्याग, खाना बन गया उसमें। और बहन कैसे रखेगी, आज मेरे 30 ग्राम नमक उपरांत त्याग, आज मेरे 50 ग्राम नमक उपरांत त्याग, ज्यादा बड़ा परिवार है तो आज मेरे 100 ग्राम नमक उपरांत त्याग। सोचो दुनिया में करोड़ों किलो नमक है, मेरे सिर्फ 100 ग्राम उपरांत मर्यादा हो गई, उस 100 ग्राम से उपरांत मैं नहीं उपयोग करूंगी, कितना अभेदान होता है, पहाड़ जितना राई जितना हो जाता है। तो आपको दो तरह से सिंपल समझा दिया हूं, पृथ्वी का में नमक, ऊपर से नमक लेने का त्याग, और दूसरा मैं सब्जी में, छाछ में, कहीं पे भी डालूं तो 50 ग्राम से ज्यादा नहीं डालूंगी। हो गया पृथ्वी का, बहुत सिंपल हो गया। अब आपका है पानी की मर्यादा। अरे भैया पानी की मर्यादा बताओ, तो पानी की मर्यादा में जो भी पानी आप अपने हाथों से गिराने वाले हो, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, बच्चों को नहलाने में, खुद को नहलाने में, पीने में, शेविंग करने में, धोने में, वॉश बेसिन में, बाथरूम में, जितना पानी आज पूरे दिन में गिराऊंगी उसकी मर्यादा। वहां तो देखो आपने 500 लीटर रखा था, पर आज मुझे कपड़े धोने ही नहीं, आज मुझे घर धोना ही नहीं, आज मुझे ये करना ही नहीं, तो आज मेरे 100 लीटर उपरांत त्याग, आज मेरे 50 लीटर उपरांत त्याग, मैं 20 लीटर रखता हूँ, 20 लीटर पानी उपरांत त्याग। तो सोचो दुनिया के सारे पानी को अभेदान, 20 लीटर मर्यादा उपरांत त्याग, 50 लीटर पानी उपरांत त्याग, 100 लीटर पानी उपरांत त्याग। आपको मर्यादित करना अपना पानी। अब काय की मर्यादा में पानी, इसमें पीने सब आ गया, देखो मैं समझा दूं, सब तरह का पानी आ गया, एक वर्ड में डिसाइड करना है। अब इसमें ज्यादा सब, आपने कूलर भरा अपने हाथ से, कूलर भरा तो आएगा, गिना जाएगा, आपने भरा तो गिना जाएगा, लेकिन आपने टंकी भरी तो नहीं गिना जाएगा, क्योंकि टंकी तो आपने भरी है, कूलर का तो पूरा उपयोग होने वाला है, टंकी वाला तो जो यूज करेगा उसके खाते में आएगा। ठीक है, जितना पानी अपने हाथ से वेस्ट होने वाला है, वेस्ट हो गया है, वो सारा पानी मेरे खाते में आएगा। हाँ, बच्चों को नहलाया धुलाया, अब काम वाली ने उपयोग करके लिया, वो तेरे खाते में नहीं आएगा, तूने हाथ से नहीं दिया है। अगर तूने हाथ से भर के दिया है तो तेरे खाते में आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखे। अब काय की मर्यादा, सुबह सुबह बोल दे आज मैं 100 लीटर पानी उपरांत, 50 लीटर पानी उपरांत, 30 लीटर पानी उपरांत नहीं गिराऊंगी। स्नान जब बड़ी नहीं करनी है, ये नहीं करना है। फ्लश के अंदर कितना गिरता है थोड़ा अंदाजा लगा के, मान लो दिन भर में 4-5 बार फ्लश करते हो, 10, 15, 20 लीटर वही हो जाता है। ऐसे मर्यादा करें। ठीक है, ये हो गया अब काय। आगे बताओ, और बताओ, जल्दी बताओ। तेउ काय, तो तेउ काय के अंदर 3 तरह की मर्यादा है। तेउ काय मतलब आपको 25 बोल में भी सीखे हैं, मेरे से भी सीखे हैं, 3 तरह के होते तेउ काय, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के, आग के और बिजली के खटके। तो आग कहाँ कहाँ लगाता हूं मैं, आग लगाते हो? दो लेडीज बात कर रही, इधर उधर आग लगा दी, वो आग की बात नहीं हो रही, यहाँ तेउ काय की बात हो रही हो। तेउ काय की आग कहाँ लगाते हैं? सिर्फ मेरे घर में गैस चलाते हैं, तो मेरे घर के गैस के उपरांत दुनिया के गैस का त्याग। पूरी दुनिया के जाके गैस चलाओगे क्या? कोई काम वाले हो क्या? रोटी बनाते हो क्या घर घर जाके? तो मेरे घर के गैस के उपरांत दुनिया का गैस का त्याग। तो मान लो कभी पड़ोसन ने बुलाया, ऊपर बुलाया, फिर आपके त्याग हो गए तो बहुत काम आएगा। तो तेउ काय में 3 तरीके से मर्यादा करनी है। ठीक है, पहला क्या बताया मैंने, गैस, तो मैं मेरे घर के उपरांत दुनिया में कहीं आग नहीं लगाऊंगा। दूसरा होता है बिजली के खटके, खटके कितने खटके चलाओगे उसकी मर्यादा नहीं, वो आपके अपर लेवल है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल लेवल में मैं कितने घर के बिजली के खटके चलाऊंगा। मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, और मान लो कहीं ऊपर गई भाभी के यहाँ तो 5 घर उपरांत त्याग, 4 घर उपरांत त्याग। मैं एक बार का किस्सा बता रहा हूं, मेरे 2 घर ही रखे हुए थे, मेरे 2 घर पूरे हो गए। अब मैं ट्रेन में आ रहा था, ट्रेन में इस सीट पे बैठा था, सामने वाले भाई साहब सो रहे थे। भाई साहब बोले, भाई साहब वो लाइट बंद कर दो ना। पूरी ट्रेन खुली। मैंने कहा भैया, मैंने आला टोला कर दिया, इधर देखा, चुपचाप सो गया। फिर मैंने उसको बोल दिया, भाई मेरे धर्म के हिसाब से आज मैं नहीं कर सकता, और वो खुद ही उतर के कर दिया। तो सोचो मेरी मर्यादा कहाँ कहाँ काम आती है। आप 2 घर रखो, 3 घर रखो, 4 घर रखो, आपकी मर्जी, लेकिन मर्यादा प्रॉपर रहनी चाहिए, एकदम प्रॉपर मर्यादा आपकी रहनी चाहिए। तो आपको घरों की मर्यादा करनी है, इतने घर के उपरांत बिजली के खटके नहीं चलाऊंगा। तो कहीं भी पंचायत करके खटके नहीं चला सकते हो, बहुत मर्यादाएं रहती है।
हमारे यहाँ वो जो 25 बोल रहे थे, मुक्ता बहन आए थे, उनके बिजली के खटके नहीं रखे हुए, तो हमारे घर पे आए ना तो उन्होंने बिजली के खटके भी नहीं चलाए। इतना फर्क पड़ जाता है, मेरा जीवन ही चेंज हो जाता है, हर जगह मेरा पाप करने का नजरिया चेंज हो जाता है, बहुत लेवल बढ़ता है। तो इसमें तेवकाय में 2 आग लगाना, खटके चलाना, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या? वॉशिंग मशीन, प्रेस और मोबाइल, लैपटॉप, बहुत सारी चीजें, सो मेनी थिंग्स। और मेरे घर के उपरांत बाहर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक नौकर नहीं बोलूं तब तक नहीं चलाऊंगा, या त्याग, जैसे आपकी मर्जी। अब आपने त्याग ले लिया, अब आपको पैसे निकालने एटीएम मशीन से, एटीएम मशीन इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मेरा त्याग है। नमो रिदा नमो, इलेक्ट्रिक मशीन के बाद बोलोगे नमो रिदा नमो सीधा नमो आइडा, मुझे लोग सोचेंगे अरे क्या पैसे निकालने की स्कीम कर रहा है, नहीं, मेरा त्याग है भैया। मशीन नहीं चला सकता मैं एक नौकर बोले बिना, एक नौकर बोला और मशीन से पैसे निकाल दिए। प्रैक्टिकली आपके बहुत एप्लीकेबल होगा ये थिंग्स, नई चीज बता रहा हूँ, उस दिन नहीं बताई थी मैंने। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के संपूर्ण त्याग। अब इलेक्ट्रॉनिक में आपको थोड़ी सजगता, आपके सामयिक में 2 मिनट आप बोलो आज कपड़े नहीं धोने, वॉशिंग मशीन का त्याग, आज आयरन नहीं करनी, आयरन का त्याग, ये सारे मेरे त्याग। ये आपको तेवकाय में 3 तरह की मर्यादा करनी। चलो आगे बताओ भैया, और बताओ मुझे, जल्दी बताओ, मेरे को सारे पाप कम करने हैं, मेरे को जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाना। पहले क्यों नहीं बताए थे? सब बातें बता रहे हैं, पहले बताए थे, आप क्लास में नहीं थे, अभी सुन लो। तो चौथा है वायुकाय। तो वायुकाय में मर्यादा हो रही है हमारी, पंखा चलाना, एसी चलाना, कूलर चलाना, सबको एक साथ कर सकते हो। मैं 3 पंखे, 2 एसी, 1 कूलर उपरांत नहीं चलाऊंगा। जितनी मर्यादा रखने कुल मिला के भी रख सकते हो, लेकिन खुला रखने की कोशिश करें कि मैं आज 4 पंखे उपरांत चलाने का त्याग, 2 एसी चलाने उपरांत त्याग, 1 कूलर चलाने, आज पंखा कूलर और एसी मेरे हाथ से नहीं चलाऊंगा। अपनी मर्यादा आपको आज फॉर ए डे करनी है, ठीक है। अब वायुकाय बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। इसमें आप सुबह सुबह अगर थोड़ी सजगता हो तो बोल सकते हो मैं आज कोई भी गर्म चीज को फूंक नहीं मारूंगा, सजगता बढ़ेगी, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। जस्ट अगला आया है बहुत इंपॉर्टेंट, वनस्पति काय, जो हरी सब्जी आप लोग खाते हो। कितनी हरी सब्जी होती है, कौन बताएगा कितनी होती है हरी सब्जी? कितनी होती है प्रियंका जी? कितनी होती है हरी सब्जी? म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ है। धनिया, मिर्ची, नींबू, टमाटर, काकड़ी और भिंडी। और जो सारे नाम गिना दोगे आप? टोटल कितनी होती है ये पूछ रहा हूँ मैं। टोटल तो बहुत 50। 14 जन, क्या बोलते? दिन भर में 10 से ज्यादा नहीं खाएंगे। हाँ 10, मतलब 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है और 14 लाख साधारण वनस्पति, ऐसे 24 लाख होती है। छोड़ो जमीकन छोड़ दो, मान लो जमीकन त्याग है आपके, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का होती है। 10 लाख खा जाऊंगा क्या? खाने को छोड़, गिना जाऊंगा क्या? गिना को छोड़, 100 से ज्यादा तू गिना भी नहीं सकता है। मैंने लिस्ट भेजी उसमें भी लगभग 100 ही है। पर क्या तू 100 आज पूरी खा जाएगा? एक ही दिन में ककड़ी, टिंडी, भिंडी, टमाटर सब बेड़ी करके चूरा बना के चटनी बना खा जाएगा क्या? नहीं, आज तो मैं 10 से ज्यादा नहीं खाऊंगा, आज मैं 12 से ज्यादा नहीं खाऊंगा। पाव भाजी बनी तो भी 12-13 से ज्यादा नहीं खाऊंगा। तो तू सबका मीटर क्यों चलाता है? एकदम कोई पागल, दिमाग में कचरा भरा है क्या? तो मैं आज 10 उपरांत त्याग, मैक्सिमम 12 या 15 आपको रखनी है, उससे ज्यादा नहीं रखने। एक और स्टाइल हमको बताई किसी ने, घर आज मान लो घर में आपकी सब्जी आ गई और सब्जी लाने वाला कोई नहीं है, तो आप गिन नहीं सको तो आप ऐसा रख सकते हो मेरे घर में जितनी हरी है उसके उपरांत का त्याग। तो दुनिया की और त्याग हो जाती है। जो लक्ष्मी ने बताया था, लक्ष्मी पूछे भाई कैसे रखूं बाहर की, घर के अंदर जो सब्जी है उन सबके उपरांत त्याग, और सब्जी बाहर से आने वाले नहीं। मान लो ऊपर से भाभी लेके आ गए बेल पूड़ी बना के, फिर आप बेल पूड़ी नहीं खा सकते हो। इस तरह से आपको मर्यादा रखनी है। ये हो गया वनस्पति काय। तो वनस्पति काय में आपको नंबर ऑफ द वेजिटेबल्स रखनी है। इसके अंदर एक और मर्यादा रखी जाती है खरीदने लाने की, जेंट्स के लिए या लेडीज जो घर में खरीद के लाती है। आज मैं 10 किलो उपरांत सब्जी नहीं खरीदूंगा, आज मैं 5 किलो उपरांत नहीं खरीदूंगा। ऐसे करने से भी बहुत मर्यादा हो जाती है। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैंने उस दिन दादी जी थे इधर, मैंने रखा था भाई 2 किलो उपरांत नहीं लाऊंगा। अब मैंने वाटरमेलन ले लिया और 2 आम भी ले लिए। वाटरमेलन को तोलाया, 1.5-2 किलो हो गया। उसने 2 ऊपर आम रख दिए, पैसे भी दे दिए, तो 2.25 किलो हो गया। मैंने कहा नहीं भैया तू आम रख ले, अभी नहीं चाहिए। वो बोले क्या हुआ भैया? मैंने कहा तेरे को नहीं बता सकता क्या हुआ जो, तो अब पर मैं वाटरमेलन लेके आ गया। ऐसे आप करोगे ना, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन अप्लाई होगा। हाउ जैनिज्म इज अप्लाई इन अ रियल लाइफ, रियल कंडीशंस, इन सच ए बेटर वे, यू विल फील इन अमेजिंग वे। तो आपको मर्यादा रखनी है कि बढ़ते वक्त मैं आज 10 किलो, आज मैं, अब जैसे मान लो आज 13 से आपके घर में सब्जी आ गई, 14 को सुबह आप 14 नियम भर रहे हो, तो क्या बोलोगे? बोलते हो आज मेरे सचित के त्याग, लाने के त्याग, सुधारने के त्याग, खरीदने के त्याग, सब त्याग आ जाते हैं।
इतना अच्छा लगेगा आपको 14 नियम भरते वक्त, 14 को, पक्की को, आटम को, बहुत अच्छा फील आएगा। लाने का भी त्याग, सुधारने का भी त्याग, ऐसा आपको लेना है वनस्पति काय की मर्यादा। मैंने 6 बताए थे, 14 के नीचे 6, अभी तो 5 ही हुए, पृथ्वी का, अप का, देव का, वायु का, वनस्पति का, लास्ट है तरस का। तरस का में आपको रोज 14 नियम ऐसा बोलना है कि मैं नीचे देख कर चलूंगी, कोशिश करनी होती है ताकि मुझे नीचे वाले जीव दिखे। रोज सुबह बोलूंगी तो मैं भी समझूंगी जैन साधु जिंदगी भर नीचे देख के चलता है, जैन साधु जिंदगी भर ईर्ष्या समिति पूर्वक चलता है, तो मैं तो श्रावक हूँ। आपको मैं ऐसे दिन भर ऐसे वो पचकान नहीं है, बट लक्ष्य बनाने के लिए ये तरस का साथ में बोलना है। तो 14 और 6 हो गए टोटल 20। अब सिंपल 3 और जोड़ने हैं, 80, मसी, कृषि, टोटल 24 होंगे। एक और आएगा बताता हूं। तो 3 एक जैसे नाम है, 80, मसी और कृषि। 80 क्या होता है भैया? नहीं मालूम, बता रहे, रुको। 80 मतलब सिंपल चाकू, जो शस्त्र जिससे किसी की भी हिंसा होवे, वैसे शस्त्र में आज पूरे दिन में 10 उपरांत त्याग नहीं करो, 10 उपरांत यूज नहीं करोगे। क्या क्या होते हैं चलो पूछते हैं। 80 मतलब क्या क्या आएगा बताओ साहब, कौन बताएगा? 2 नंबर पेज पे कौन है? 3 नंबर पे संतोष जी लुक्कड़, बताओ क्या क्या आएगा 80 के अंदर? आप क्या क्या यूज करते हो? प्रेक्षा की मम्मी बता रही है, बताओ। चाकू, चाकू, छुरी, कैंची, सुई, ब्लेंडर, बीटर, हाँ जूसर, हाँ, ऐसी कोई भी चीज जिससे किसी की हिंसा हो सके, वैसे साधन में कम से कम उपयोग करूंगी। 10 से ज्यादा होते भी नहीं है, 10 लिख लेना, 7 लिख सकते हो, चाकू, छुरी वगैरह ये सब 10 है। मान लो आप एक दिन में 4-4 चाकू यूज कर लिए अलग अलग, वो ध्यान रखना, वो विवेक रखना। ऐसे टोटल 10-12 से उपरांत त्याग आपको करना है। 80 वेरी सिंपल, आपको त्याग करना, ठीक है। नेल कटर भी इसी के अंदर आता है ना, हाँ नेल कटर भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। चाकू हो गया, 80 हो गया। मसी में पेन, पेंसिल, रबड़ शॉर्पनर, पेन, पेंसिल, रबड़ शॉर्पनर कितने यूज करते हो? 10, 20, 30, और श्राविका जी जैसे हो तो 50, 100। बहुत सारे जिनको शौक होते हैं पेन के, पेन से लिखते हैं तो 50, 100 भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्यादा। जैसा आपका जीवन लिखने का जीवन है, सुनने का जीवन है, बोलने का जीवन है। मेरा बोलने का जीवन है तो मेरे को लिखने का काम पड़ता काम है तो बोलता ही रहता हूँ, तो फिर वो इतने यूज आते हैं। जिनका लिखने का जीवन है उनको 10, 20, 50, 100 ऐसा रख सकते हैं। उसमें पेन, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, स्केल ये सब आ जाएंगे। ये हो गया मसी। अगला है कृषि। क्या मैं खेती करता हूँ क्या? कैसी बातें करते हो? मैं तो ऑफिस में जाता हूँ, आप लोग दुकान में जाते हो। कृषि के अंदर सारे व्यापार आ गए। तो आज पूरे दिन में मैं कितने व्यापार करूंगी, उसकी मर्यादा करनी है। आज क्या क्या करोगे आप? दुकान का व्यापार, मान लो कोई ब्याज बटे का इनकम है तो 2 व्यापार, कोई और छेल वेल करते हो 3 व्यापार, 2-3 व्यापार, जो आपके व्यापार है उस व्यापार के उपरांत दुनिया के व्यापारों का त्याग। 15 कर्मादान तो त्याग हुआ ही हुआ, हजारों व्यापारों में से सारे व्यापार त्याग हो गए। तो वो मर्यादा करनी है। लेडीज वगैरह जो व्यापार नहीं करती उनको बोला व्यापार का त्याग, ऐसा आपको त्याग करना है, ठीक है। ये हो गया कृषि। ये हो गया 23। 14 + 6 + 3 कितने हो गए? 23। एक लास्ट है 24 उपकरण। बाकी जो भी चीज बच गई वो सब उपकरण के अंदर। चश्मा, थाली, कटोरी, चार्जर, टेबल, ये वाली बैठने वाली तो शयन में आ गई, और कॉपी, किताब, और कौन बताएगा? टिफिन, और जो भी चीजें बच गई है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो वो घर की नहीं गिननी है आपके लिए। एक और छूट दे रहा हूं, घर के उपरांत बाहर की। जैसे हमारे भाभी ऊपर से लेके आए हमारे लिए कुछ थाली में, कटोरी में, तो उनके घर से 2 बर्तन आए ना, वो 2 हमारे लिए उपकरण हो गए। तो आपको ऐसा रखना, मेरे घर के उपरांत 20 उपकरण उपरांत त्याग, घर के उपरांत 25 उपकरण उपरांत त्याग, घर के उपरांत 50 उपकरण उपरांत त्याग। ऐसा आपको मर्यादा रखनी है, मर्यादा करनी है। इस तरह अपना जीवन ऊंचा बढ़ाना है। और ये 24 नियम, 14 नियम आपको जीवन में धारण करने। 2 मिनट में रिवीजन के तौर पे वापस बता रहा हूँ। इस व्रत के अंदर भी और बहुत सारी चीजें हैं, वो भी बताऊंगा। इनके रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है वो भी बताऊंगा, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट सूचना है। ध्यान रहे, अभी भी आधे घंटे तक आपको अपनी सीट से हिलना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज मिस कर जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले सचित, द्रव्य,
विज्ञेय सचित में मैंने 10 से ज्यादा की मर्यादा रख ली, द्रव्य में मैंने 21 से ज्यादा मर्यादा रख ली, विज्ञेय में मैंने थोड़ा त्याग कर लिया, पन्नी में मैंने 3-4 जोड़ी उपरांत त्याग कर लिया, मुखवास में मैंने चूर्ण आदि का 3-4 का त्याग कर लिया, वस्त्र के अंदर मैंने 21 उपरांत त्याग कर लिए, कुसुम के अंदर सूंघने की मैंने 2 आइटम उपरांत त्याग कर ली, वाहन में मैंने 4 व्हीकल उपरांत त्याग कर लिए, शयन के अंदर मैं कहाँ का ढूंगा टेकूंगा मतलब मैंने 20 उपरांत त्याग कर लिया, 25 उपरांत जैसा आपने रखा वैसा रख लिया, विलेपन के अंदर मेरा 10 उपरांत त्याग, 7 उपरांत त्याग कर लिया जितना शरीर पे चोपड़ूंगा, ब्रह्मचर्य को मैंने 7 प्रहर के लिए त्याग कर लिया, मतलब अब्रह्म सेवन का मैंने 7 प्रहर का त्याग कर लिया, 1 प्रहर खुला रख लिया, 14 पक्षी को त्याग कर लिया, आठम को त्याग कर लिया, ब्रह्मचर्य। दिशा के अंदर मैंने चारों दिशाओं में होता है 5 किलोमीटर, एक दिशा में नहीं होता है, ध्यान रखना, इधर भी 5, इधर भी, चारों दिशाओं में 5-5 किलोमीटर होता है, एक दिशा में गए नहीं दूसरी दिशा में 10 चले गए, ऐसा नहीं चलेगा। स्नान के अंदर मैंने बड़ी स्नान त्याग रख ली, कुली रख ली, 1 उपरांत त्याग रख ली, ऐसा आपको करना है। भोजन के अंदर भोजन की मर्यादा करनी, ये हो गया मुख्य 14 नियम। इसके नीचे मैंने और जोड़े यार, और बताओ मुझे, और पाप कम करूं, जल्दी जल्दी मोक्ष में जाऊं, ऐसा काम बताओ। धंधा होता है ना, बिजनेस होता है, और सेल और सेल और सेल। वैसे पृथ्वी का है नमक की मर्यादा, अप का है पानी की मर्यादा, तेव का है बिजली के बटन आग की मर्यादा, वायु का है पंखा चलाने की, कूलर चलाने, एसी चलाने की मर्यादा, वनस्पति का है में हरी खाने की, हरी लाने की मर्यादा, तरस काय में नीचे देख के चलने की मर्यादा। इसके बाहर भी कुछ बचा है, ले लो भाई, 80-80 कृषि की मर्यादा, 80-80 कृषि के अलावा कुछ बचा है तो उपकरण की मर्यादा। इन 14 नियम को 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। स्टार्टिंग में आपको 6 मिनट लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप अंगुलियों पे भर सकते हैं, किताब में भरना जरूरी नहीं है, जो भरते हैं तो अच्छी बात, लेकिन अंगुलियों पे भर सकते हैं। देखो मैं मान लो मैं कल का 14 नियम भरता हूं आपको, ठीक है, सिंपल, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिकली समझना, ठीक है। कल क्या देते हैं 12 से, तो सुनो, ठीक है, अच्छी तरह से प्रैक्टिकल सुनना। 9:31 हुई है, सब जने लाइव टाइम देखना, ठीक है। कल का नियम लाइव भर रहा हूँ, लाइव मेरा खुद का, ठीक है। कल सचित का मेरे 4 उपरांत त्याग, ठीक है। द्रव्य मेरे 18 उपरांत त्याग, मैं 18 रखता हूँ। विज्ञेय के अंदर मेरे 5 विज्ञेय खुले, टोटल 2 किलो उपरांत त्याग, और कल मेरे ऊपर से घी लेने का त्याग, ठीक है। पन्नी के अंदर मेरे 3 जोड़ी, कल ऑफिस जाना है कल भी, तो 3 जोड़ी उपरांत मेरे त्याग। मुखवास के अंदर मेरे 2 उपरांत त्याग, वस्त्र के अंदर मेरे 21 उपरांत त्याग, कुसुम के अंदर मेरे सूंघने के त्याग, वाहन के अंदर मेरे 1 गाड़ी उपरांत त्याग, इमरजेंसी में नौकार का आगार, शयन के अंदर मेरा घर और ऑफिस इन दोनों जगहों को छोड़कर 5 जगह जाने का और 10 जगह बैठना उपरांत त्याग, ठीक है। कुसुम के बाद आया विलेपन के अंदर मेरे 7 उपरांत त्याग, ब्रह्मचर्य का कल मेरे पालन, दिशा के अंदर मेरा दिशा में चारों दिशाओं में 5-5 किलोमीटर उपरांत जाने का त्याग, स्नान के अंदर मेरे बड़ी स्नान का कल एक बड़ी स्नान उपरांत त्याग, 1 छोटी स्नान उपरांत त्याग, और 2 छोटी स्नान उपरांत त्याग, 1 मध्यम स्नान उपरांत त्याग, ठीक है। स्नान। भोजन में मेरा 3 बड़ा भोजन उपरांत त्याग, 5 छोटा भोजन उपरांत त्याग। पृथ्वी काय में मेरे ऊपर से नमक लेने का त्याग, अब काय में मेरी 20 लीटर पानी उपरांत त्याग, तेव काय के अंदर मेरा घर के आग लगाने उपरांत दुनिया की आग लगाने का, घर की आग के उपरांत दुनिया की गैस चलाने का त्याग, इलेक्ट्रॉनिक आइटम मेरे घर के उपरांत बाहर के नौकार नहीं बोलूं तब तक त्याग, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, हाँ, बिजली के खटके मेरे और ऑफिस 2 के अलावा दुनिया की सब जगह के त्याग, ठीक है। ये हो गया तेव काय। वायु काय में 3 पंखा, मेरे घर में पंखा है, ऑफिस में पंखा है नहीं, एसी अपने आप चलती है, 3 पंखा चलाने उपरांत त्याग। वनस्पति काय में 10 हरी उपरांत त्याग, मेरे घर में जो भी हरी है उसके उपरांत हरी का त्याग। लाने का मेरा 2 लाने का भी त्याग, कल ऑफिस जाना है, सुबह जल्दी नहीं लाए तो कल 2 किलो उपरांत लाने का 5 किलो उपरांत लाने का त्याग। वनस्पति काय हो गया, तरस काय में नीचे देखकर चलूंगा। 80 के अंदर मेरे 10 उपरांत त्याग, मसी में मेरे 20 पेन आदि उपरांत त्याग, 80 मसी कृषि व्यापार मेरे 2 उपरांत त्याग, और 80 मसी उपकरण मेरे घर और ऑफिस के उपरांत 25 उपकरण उपरांत त्याग। उपयोग से धाना प्रमाण पचकान, अपनी आत्मा की साक्षी से मैंने कैसे लेते हैं वो सुनना, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। पचकान लिखा, उपयोग से धाना प्रमाण पचकान, एक विहम तिविहेणम न करेमी मनसा वैसा कैसा, तस भंते पड़िक मामी निंदामी गरियामी अपाणम वो सिरा। ये आ गया पचकान। लेकिन जो मैंने आज पचकान लिया उसमें कोई दोष लगाओ तो वो भी लाइन बोले, कल धारण किए हुए नियमों में कोई भी अतिचार दोष लगा हो तो तस मिच्छामी दुक्कडम। ये हो गया, देख लो 31 पे चालू किया था, 34 हुआ है, 3 मिनट में 14 नियम पूरे हो गए। अच्छी तरह से आपको समझा के बताऊं, आप लोग भी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। 3 मिनट में इतना पुण्य, इतनी निर्जरा हो रही है। अगर कोई नहीं करता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी, बहुत उसकी पुण्यवानी कमजोर है। वो बेवकूफ उस वे में कि उसकी पुण्यवानी कमजोर है, और तो क्या बोले, कर्म उसको बेवकूफ बना रहे।
अपने आप बन रहा है, भरे। तो अब आपको 10वें व्रत में पहला पंचकांड क्या करना है वो सुन लो। आपको लिखना है, लिखा हुआ कल आएगा, लिखना है मैं प्रतिदिन, मैं महीने में 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 27 दिन 14 नियम भरने का प्रत्याख्यान लेती हूँ। कोशिश करें, अपनी जैसी लाइफ हो, इमरजेंसी, बीमारी, सीमारी सबका आगार रहता है। मैं महीने में 25 दिन, 15 दिन मैं 14 नियम भरने का पंचकांड लेती हूँ। ये हो गया 14 नियम में पहली चीज। सिंपल 14 नियम के प्रश्नोत्तर आगे बताऊंगा, पहले मुझे व्रत पूरा करना है तो उस व्रत के बारे में समझते हैं। तो मैंने 14 में 14 + 6 + 3 + 1 इस मिला के टोटल 24 होते हैं। कल ग्रुप के अंदर एक फोटो आएगी, सदा विपत्ति में बकवास विवाद, वो आप वहां से देख लेवे। कल ग्रुप में नोट्स भी आ जाएंगे, वो वहां से पढ़ लेवे। तो पहला पार्ट 14 नियम का 10वें व्रत का पूरा हो गया। दूसरा होता है 3 मनोरथ, अच्छी तरह से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, इसको अच्छी तरह समझना। फिर मैं संवर भी समझाऊंगा, अच्छी तरह से बने रहे, हड़बड़ी ना करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मेरे पास समय की मर्यादा है, मेरे पास दिनों की मर्यादा है, इसलिए मुझे अच्छी तरह से बताना पड़ेगा। तो शांति रखें और अच्छी तरह से सुने। 3 मनोरथ। एक आदमी की इच्छा होती है गाड़ी लेऊं, साड़ी लेऊं, लाड़ी लेऊं, शादी करूं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मुझे B2 BHK चाहिए, मुझे बीवी चाहिए, मुझे खिलौने चाहिए, मुझे पढ़ाई चाहिए, मेरे को CA बनना, इंजीनियर बनना। ये सारी जो इच्छाएं होती है ना, एक साधारण आदमी की होती है। लेकिन एक श्रावक की है ना 3 इच्छाएं होती है, उसे जैन धर्म में 3 मनोरथ कहते हैं। एक डॉक्टर साहब थे, नहीं एक आदमी था 11वीं क्लास में, तो उसकी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। तो उसने बहुत पढ़ाई करी दिन रात, तो डॉक्टर बन गया। जैसे डॉक्टर बना, उसकी इच्छा जगी कि मेरी शादी भी डॉक्टर नहीं, मेरा छोटा सा क्लिनिक होवे, तो उसने क्लिनिक भी खोल दिया। जैसे क्लिनिक खोला, 2-3 साल अच्छे पैसे कमाए, उसकी इच्छा हुई यार मैं मेरी शादी भी डॉक्टरी के साथ हो, और डॉक्टरी के साथ शादी भी हो गई। जैसे शादी हुई, उसकी इच्छा हुई कि मैं हनीमून मनाने ऑस्ट्रेलिया जाऊं, तो ऑस्ट्रेलिया भी चला गया। जैसे हनीमून से आया, उसकी इच्छा, अरे यार छोटा क्लिनिक है, कमाई भी कम होती है, बड़ा क्लिनिक हो, तो बड़ा क्लिनिक भी खोल दिया। क्लिनिक खोला, 2-3 साल बाद इच्छा हुई कि हमारा बच्चा होवे, बच्चा भी हो गया। जो भी इच्छाएं मैं करता हूं, मैं पूरी कर रहा हूं। लेकिन एक श्रावक की इच्छाएं होती है 3, केवल और केवल 3, उसे कहते हैं 3 मनोरथ। आप सबको मेरे पीछे बोलना है, मैं आपको बोलवाऊंगा, आप सबको अच्छी शॉर्ट से शॉर्ट लैंग्वेज में जो आएगा भी। प्रतिदिन 10वें व्रत के अंतर्गत एक श्रावक प्रतिदिन 3 मनोरथ का चिंतन करता है। तो आपको ऐसा लिखना है 10वें व्रत में मैं प्रतिदिन 3 मनोरथ चिंतन करने का पंचकांड लेती हूँ। महीने में 25 दिन, भूल गई तो आगार, ऐसा करके आपको लेना। मेरे पीछे सब जने बोलेंगे 3 मनोरथ। पहला बोलाऊंगा, एक एक अर्थ बताऊंगा, सब जने अच्छी तरह से आपके घरों में बोलना है, भूलना नहीं। पहला मनोरथ बोलो, अहो भगवान, वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन में आरंभ परिग्रह से निवृत्त होंगी। सिंपल लैंग्वेज। अहो भगवान, वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन में आरंभ परिग्रह से निवृत्त होगा, मतलब ये पाप शाप से सब बंद करके निवृत्त हो जाऊं। ऐसी विश होती है श्रावक की, वो विश आपको रोज भानी है। दूसरा मनोरथ, रेडी, सब जने अच्छी तरह से बोलेंगे। पहला मनोरथ आपकी हो गया, दूसरा मनोरथ श्रावक का हो रहा है, अच्छी तरह से बोलना। अहो भगवान, वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन में 5 महाव्रतधारी साधु या साध्वी बनूंगा या बनूंगी। डन। बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, आपको याद रहना चाहिए। जो 5 चेंजेस स्टिकर आएगा आपके साथ में, बुक्स के साथ, कोई भी सामान के साथ, उसके अंदर लिखा हुआ है, आपको घर में चिपकाना है। तीसरा मनोरथ इसके अंदर विश करता है कि मैं कब जैन साधु बनूं, कब मेरी पुण्यवानी जगे। आप लोग ये बात अच्छी तरह समझ लो, काफी जने ऐसे बोलते हैं, उन लोगों की बहुत पुण्यवानी कमजोर होती है, 2-4 सामायिक कर लेते हैं, तो फिर काफी लोग क्या बोलते हैं, पच के जैन मरासा बन जाएगी, मरासा हो जाओगे क्या। ऐसा बोलना बहुत खराब चीज है। हम मतलब जैन साधु का लेवल कितना गिरा रहे, मरासा बनना कितनी ऊंची बात होती है। तो मेरी भावना होनी चाहिए मैं इस भाव में साधु बनूं, जैन साधु बनूं। नहीं बन सकती, मेरे बच्चे, मेरे छोटे बच्चे मैं नहीं ले सकती, लेकिन मैं भावना तो बहा सकती हूँ इस भाव में, नहीं तो अगले भाव में तो बनूंगी कि नहीं बनूंगी। मुझे रोज भावना बानी है, साधु बनूं, साधु बनूं, साधु बनूं, साधु बनूं, साध्वी बनूं, साध्वी बनूं। भावना बाने से भी अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। तो तीसरा मनोरथ आपको रोज बाना है, सॉरी दूसरा मनोरथ रोज बाना। अब तीसरा मनोरथ बोलवा रहा हूं, अच्छी तरह से मेरे पीछे बोले। अहो भगवान, वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन में
संलेखना संथारा सहित पंडित मरण को प्राप्त करूंगा। सिंपल। दीक्षा ले ली नहीं ली, श्रावक है, लेकिन वह दिन मेरा धन्य होगा जब अंत समय में मुझे संथारा आएगा। पता है, जब संथारे के अगेंस्ट में अभी चला था केस वगैरह, सारे जैन एक इकट्ठे हो गए, संथारे को बचाओ, संथारे को बचाओ। लेकिन अगर मैं भावना भाऊंगा तभी तो बचेगा। तो रोज मुझे भावना बांधनी है संथारे की। इस प्रकार 10वें व्रत के अंदर आपको प्रतिदिन तीनों मनोरथ का चिंतन करना है। तीनों मनोरथ का आपको चिंतन करना है, याद रहे, तीनों मनोरथ का प्रतिदिन चिंतन करना है। ये दूसरा पार्ट हो गया 10वें व्रत का। 10वें व्रत में तीसरा पार्ट और आता है, संवर। सामायिक वहां आ गया, पौषधगल आएगा, संवर इसमें आता है। संवर अच्छी तरह संवर को समझे। काफी जनों संवर से रिलेटेड डाउट आते हैं, इसलिए मैंने आज प्रॉपर और एक चीज नहीं बनाई है, मैं बता देता हूं। संवर के 3 पार्ट करती है, क्षेत्र संवर, सामायिक संवर और रात्रि संवर। अच्छी तरह से समझना एक एक चीज को, कैसे पार्ट लेना करना सब नोट्स में आएगा। आज भी बता रहा हूं। क्षेत्र संवर, आप नींद में से उठे, घर में बैठ गए, आपको मालूम है कि मैं घर के बाहर जाकर पाप नहीं करूंगी, आपको मालूम है घर के बाहर जाकर पाप नहीं करूंगा, तो आपने नींद में से उठे, आपने पचकान लिए। किसके पचकान लिए? क्षेत्र संवर के। क्षेत्र संवर मतलब होता है आपके आसपास में जो भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बाहर आपकी बॉडी, आपकी काया को ले जाकर पाप नहीं करोगे, तो क्षेत्र संवर हो गया। सुबह जैसे आप उठे, बेड पे आपने बोल दिया, इस क्षेत्र संवर का पचकान मेरी काया से इस घर के उपरांत, मेरी काया से इस स्कूल के उपरांत, मेरी काया से इस दुकान के उपरांत पाप करने का त्याग। एक करण एक योग से। नमो अर्हंताणम, खाली एक शब्द नहीं बोलू तब तक। तस बनते पड़िकमामी निंदामी गरियामी अपाण भोसरामी। अब मान लो जस्ट आपको घर के बाहर कोई काम से जाना, नमो अर्हंताणम बोले, घर के बाहर गए, नमो सिद्धा अंदर आके बोल दिया, वापस क्षेत्र संवर चालू हो जाएगा। सुबह आपने बोल दिया नमो अर्हंताणम बोल के पालूंगी, नमो सिद्धा बोल के लेऊंगी, ऐसा करोगे तो आपका क्षेत्र संवर चालू हो जाएगा। क्षेत्र संवर, क्षेत्र के बाहर जाकर पाप करने की मर्यादा, ये होगा क्षेत्र संवर। एक मैंने, अब आप दिन भर थे, अब आपको पूरे दिन में सामयिक का टाइम नहीं मिल रहा है, आपके पास 15 मिनट मिले आपको, तो 15 मिनट आप क्या करना चाहते हो? सामयिक के जैसे बैठना चाहते हो और प्रॉपर संवर करना चाहते हो। तो मैंने उसका नाम, जो प्रॉपर संवर पहले कहते थे, उसका नाम रख दिया सामयिक संवर। सामयिक के समान अगर आप संवर करना चाहो, प्रॉपर मुपत्ति रखकर, मुपत्ति बांधकर, बिना किसी संगठे के। क्षेत्र संवर में आप स्नान भी कर सकते हो, क्षेत्र संवर में आप खाना बना सकते हो, क्षेत्र संवर में वॉशरूम जा सकते हो, क्षेत्र संवर में मोबाइल चला सकते हो, क्षेत्र संवर टीवी देख सकते हो। लेकिन आपको लगा नहीं यार 15-20 मिनट तो मैं ऐसे करूं, मेरे साथ सामयिक नहीं होगी, मैं बैठ के सामयिक संवर करूं। सामयिक संवर मतलब सामयिक के समान संवर। तो आप बैठे, आपने संवर पचका, क्या बोला उसमें? द्रव्य से 5 आश्रव 18 पापिस्तान का त्याग, क्षेत्र से संपूर्ण लोक प्रमाण, आपके घर के पापों का भी त्याग, काल से 3 नवकार नहीं बोलू तब तक, या 1 नवकार नहीं बोलू तब तक, भाव से 1 करण 3 योग से ले सकते हो, 2 करण 3 योग से ले सकते हो, थोड़े ढीले हो तो 1 करण 1 योग से भी ले सकते हो। तस बनते पड़िक मामी निंदा में गिरिया में अपाणम भूसरा, सामयिक के समान संवर चालू हो जाएगा। 15 मिनट बाद आपको पालना, नमो नमो सिद्धा नमो हरे नमो जा नमो पढ़े, पाला, पाप कर सकते हो, मतलब अपना घर का काम कर सकते हो। नहीं पाला, आपके 45 मिनट हो गए, आप सोचो 3 मिनट और बैठ जाओ, सामयिक आ जाएगी। सामयिक ऐसे नहीं आएगी। आपने सामयिक के समान संवर किया है, सामयिक अलग चीज है, संवर अलग चीज है। आपने 24 मिनट यहाँ बैठे, फिर आप करेमी बनते बोलते 24 मिनट और बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। संवर के अंदर अगर आप करेमी बनते बोलते हो, जब से करेमी बनते बोला है तब से आपका संवर सामयिक चालू होगी, ध्यान रखना। ये भी काफी जनों ने प्रश्न पूछा था। तो पहला, मैं सुबह दिन में उठा, मैंने क्षेत्र संवर ले लिया, फिर दिन में मुझे 10-15 मिनट का टाइम लिया, मैंने सामयिक के समान संवर ले लिया। रात्रि को सोते वक्त फिर से पचकान लेना है, उसे कहते हैं रात्रि संवर। दिन वाला संवर मेरा पाप में था, सामयिक वाला संवर मेरा पूरा धर्म में था। रात्रि संवर 2 तरह के, पाप में भी हो सकता है, धर्म में भी हो सकता है। आप मजबूत हो, बिना पंखे सो सकते हो, बिना गादी सो सकते हो, बिना एसी सो सकते हो, बिना कूलर सो सकते हो। पुट्टा बिछाओ, दरी बिछाओ, तकिया लगाओ, नहीं लगाओ, सो जाओ। मुपत्ति ली हाथ में, लगाई, और आपने क्या बोला? मेरे संवर के पचकान,
वही द्रव से अगर पाप नहीं हो रहा है तो आपको पचकाण, वही बोला, द्रव से 5 आश्रम, क्षेत्र से संपूर्ण लोकपाल, काल से एक नमकार नहीं बोलू तब तक, भाव से एक करण, एक योग से समर का पचकाण। और मान लो आपका कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, बेड बिछा हुआ है, फिर भी आप संवर करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? आपके उस रूम के उपरांत पापों का त्याग। रूम के बाहर वॉशरूम है तो आप नमो यंत्रणा बोले बिना वॉशरूम नहीं जा सकते, तो आपको रात्रि संवर भी ले सकते हैं। कोशिश करें बिना पंखे वाला करें, पंखे वाले के बिना नहीं रह सकते तो एसी कूलर में तो नहीं करें, लेकिन मजबूरी है, नहीं रह पा रहे हैं, तो वो जो पाप हो रहा है, जैसे कभी कभी हम लोग है ना, थोड़ा पंखा धीरे चलता है, हम संवर ले लेते हैं, तो मेरा सिर्फ वो खुला पंखा चल रहा है ना, उसका पाप चल रहा है। मोबाइल मेरा त्याग हो गया, मेरा वॉशरूम त्याग हो गया, मेरा सब कुछ त्याग हो गया। ऐसा आप संवर ले सकते हैं, उसे रात्रि संवर कहते हैं। रात्रि संवर बिना एकदम प्रॉपर भी हो सकता है, और रात्रि संवर आगार के साथ भी हो सकता है। ये 3 तरह के संवर होते हैं, ये संवर हो गए, ठीक है। ये इस 10वें व्रत का तीसरा पार्ट हो गया। पहला पार्ट में 14 नियम, दूसरे पार्ट में 3 मनोरथ, और दूसरे पार्ट में 3 मनोरथ, और तीसरे पार्ट में संवर। चौथे पार्ट के अंदर बाकी सारे छोटे मोटे पचकान आ जाते हैं, वो पचकान आपको मैं कल लिखाऊंगा, कराऊंगा भी, लेकिन इसी के अंदर आ जाएंगे दया। अब आपको खुद को डिसाइड करना है, इसी में समझ लो, चलो इसी में आज ही बता रहा हूँ। 10 पचकान होते हैं, 10 पचकान में से 1 साल में मैं क्या क्या करूंगी, आपको अपना लक्ष्य बनाना। वो मुझे प्रेरणा ज्यादा नहीं करनी। दया, 1 साल में मैं कितनी दया करूंगी, 1, 2, 3, 4, या कुछ नहीं कर सको, अभी ध्यान नहीं आ रहा तो के लिख देना, कोशिश करूंगी। तो दया, नवकारसी, पौरसी, एकाशना, बेआशना, 5 हो गया। एकलठाना, निवी, अयंबिल, उपवास और दिवसचर्या, 10 प्रकार के पचकान है जो मैं 1 साल के अंदर कितने करूंगा, कितने करूंगी। 1 साल में दया कितनी, 1, 2 तो करूं, नहीं हो रही के कर दो। 1 साल में नवकार से तो कर सकते हो, यावत जीवन के नवकार से के पचकान होते हैं लोगों के, यावत जीवन के नवकार से उपरांत त्याग मेरे है, यावत जीवन नवकार से ले सकते। महीने में 25, दिलीप जी लोढ़ा ने हाथ खड़ा किया, उनके भी है, और भी काफी जनों के हो गए। यावत जीवन नवकार से का त्याग ले सकते। नहीं लेते, महीने में 15-20 दिन नवकार से करूंगी, महीने में 2 तो पौरसी करूंगी, आदत तो डालू, 4 पौरसी करूंगा। ये आपको नीचे भरने हैं, कल जब आएंगे, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। तो दया में के लिख देना, अगर आप डाउटफुल हो तो। नवकारसी में मिनिमम 10 लिखने का कोशिश करना। जैन धर्म का सबसे छोटा तप है नवकारसी। उसके बाद पौरसी में मिनिमम 4 या 2 प्लीज करने का लक्ष्य रखना। नवकारसी, पौरसी क्या होती है, प्रहर क्या होता है, नवकारसी क्या होती है, कल थोड़ा समझाया जाएगा। एकाशना, एक जगह बैठ के भोजन करना, एकाशना। बेयाशना, 2 बार भोजन करना एक दिन में, बेयाशना। एकल ठाना होता है एक ही जगह बैठ के खाना भी और पानी भी। एकाशने में, बेयाशने में पानी बाद में पी सकते हैं, एकल ठाने में पानी और खाना भी एक साथ हो जाता है। नीवी के अंदर होता है 5 विगे का त्याग, मसाला खुला रहता है, छाछ वगैरह ले सकते हैं, ये नीवी। आयम्बिल के अंदर नमक, मिर्ची, छाछ, सभी प्रकार की चीजों का त्याग हो जाता है। उपवास आपने किया ही हो, आपको मालूम है। दिवसचर्या, लास्ट चीज दिवसचर्या, मतलब जब सूर्यास्त होता है उससे पहले 24 चुका लेना, 48 मिनट पहले या 24 मिनट पहले, जैसे भी आप चुकाओ। सूर्यास्त से पहले 15-20 मिनट, 24 मिनट, 48 मिनट पहले 24 चुकाना दिवसचर्या होता है। ये 10 प्रकार के पचकान आपके लिखे हुए आएंगे। आपको अपनी शक्ति अनुसार, अपनी शक्ति का गोपन नहीं करते हुए उसमें कुछ न कुछ संख्या भरनी है, और 1 साल में वो करनी है। आपको अच्छी तरह से हो गया। इसके अलावा एक और चीज है, ये 4 चीजें मैंने बता दी। इसके अलावा एक और चीज है प्रतिक्रमण। आपको आज ये डिसाइड करना है इस व्रत के अंदर 1 साल में कुल कितने प्रतिक्रमण होते हैं, कौन बताएगा? कितने प्रतिक्रमण होते हैं 1 साल में? गिन रहे हैं अभी तक 1 साल में कितने प्रतिक्रमण होते हैं प्रीतेश भैया? अरे सब लोग गिन रहे हैं, ये क्या प्रश्न पूछा मैंने? आशा जी मेहता बता रहे हैं। आशा जी मेहता बताओ। 730 प्रतिक्रमण होते हैं। बहुत अच्छे, 730 प्रतिक्रमण होते हैं। ठीक है, तो ऐसे देखेंगे, देवसी रायसी देखें तो 730 होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो संवत्सरी, चौमासी वगैरह में विशेष प्रतिक्रमण करते हैं, जो लोग 2 प्रतिक्रमण भी करते हैं, उनके कुछ और बढ़ जाएंगे, लेकिन 730 तो होते हैं। तो मैं 730 प्रतिक्रमण में से कितने प्रतिक्रमण करूंगी? महीने का 2, तो भी साल के 24 आ जाएंगे। कोशिश करें
पर्यूषण के 8 तो होते ही है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉपर लिखे कि इतने प्रतिक्रमण तो मैं करूंगा ही करूंगा। ये हो गया 10वां व्रत पूरा। इसके रिलेटेड प्रश्नोत्तर भी बहुत सारे मुझे बताने हैं, कुछ सूचनाएं भी है पहले आपके लिए स्पेशल, वो पहले बताऊंगा। ये 10वां व्रत पूरा हुआ। 10वें व्रत में अतिचार क्या होते हैं, 2 मिनट पहले अतिचार समझ लीजिए, फिर 10वां व्रत खत्म करना है। 10वें व्रत का पचकान कल नोट्स आएंगे, उसके बाद दिया जाएगा। 10वें 11वें का उसका साथ में दिया जाएगा। 10वें व्रत में कोई दोष लगता है? हाँ जी लगता है ना। क्या क्या लगता है जल्दी बता दो। तो इसमें 5 प्रकार से दोष लगता है, अतिचार लगते हैं। आणवण पाओगे, मैंने जो मर्यादा रखी उसके बाहर की चीज मंगवाइए, मैंने जो मर्यादा रखी उसके बाहर की चीज भिजवाई हो, ठीक है। आणवण पाओगे, पेशवण पाओगे। अब मान लो मुझे तो बाहर नहीं जाना, मैंने खांसी करके बुला लिया, सदनुवाय, खांसी नहीं करी, अंगुली दिखा के ऐसे से बुला लिया, मेरे को बुलाना भी नहीं था, किसी को पचकान लिया था मैंने, बुला लिया, या कंकर आदि फेंक कर बुला लिया। अपनी मर्यादित चीज में किसी भी प्रकार से बाहर की चीज मंगाई, भिजवाई, इस तरह करके बुलाया, इन सब से 10वें देशावकाशिक में दोष लगता है। कुछ परंपराओं में 10वें व्रत से पौषध भी लिया जाता है, वो उनकी जिनकी परंपरा से लेते हैं वो सही है, जो 11वें से लेते हैं वो 11वें से कल समझेंगे। कुछ परंपराओं में 10वें व्रत से पौषध भी लिया जाता है, उसका यही समावेश हो जाता है। जो हाँ खाते पीते पौषध होता है, जो तीव्यार पौषध होता है, कुछ परंपराओं में 10वें व्रत में लिया जाता है, कुछ परंपराओं में 11वें व्रत से लिया जाता है। जो जैसी धारणा से करे बहुत अच्छा, लेकिन पौषध जरूर करे। खाते पीते करो, उपवास युक्त करो, पानी वाला करो, बिना पानी वाला करो, पर पौषध करना है। पौषध के बारे में, प्रतिलेखन के बारे में, परखने के बारे में, पौरसी के बारे में सब कल बातें करेंगे। तो कल की आपकी क्लास हो गई इन सब के बारे में, ध्यान रहे, ठीक है। हाँ ठीक है, डन। हाँ अभी पहले 2-3 सूचना दे रहा हूं, सूचना सुन लीजिए। 25 बॉल की क्लास रेगुलर चल रही है, 9 बॉल हो चुके हैं, 10वां बॉल कल चालू होगा, जरूर अटेंड करें। जो लोग मान लो 2.5 से 3.5 अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्लास, या जिनको और डिटेल में 25 बॉल समझने हैं, तो एक आदर्श भैया है नासिक के, आदर्श जैन फ्रॉम नासिक, उनका मेरे पास फोन आया था। वो उन्होंने 25 बॉल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके YouTube पर उनके वीडियो अपलोड किए हैं, अच्छी तरह से सुने। आदर्श जैन फ्रॉम नासिक अच्छे श्रावक है, उन्होंने 25 बॉल को अच्छी तरह डिटेल में एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड किए हैं। तो आप डिटेल में जानने हैं तो वहां पे भी और सुन सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको कल सबके ग्रुप में, सारे ग्रुपों में, ऑनलाइन क्लासेस वालों में ग्रुप में आएगा, आप जरूर लेवे, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में अभी भी कोई लोग नहीं जुड़े हैं तो वो जरूर जुड़े, मैं अभी उसका लिंक भी दूंगा, उस लिंक से जुड़ जाए। जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े, अपने अपनों को भी जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए, उसके बाद किसी को नहीं लिया जाएगा। और जो ऑनलाइन क्लासेस में अभी तक नहीं जुड़े हैं, क्लास सुन रहे हैं, उनका कोई मेरा और उनका लेना देना नहीं है। कोई भी तरह के नोट्स, कोई भी तरह की फ्यूचर आईडी, कोई भी तरह का वो उनके साथ नहीं होगा। आज से कोरियर बुक्स की पैकिंग वगैरह चालू हो गई। जिन्होंने भी आगम की 32 का ऑर्डर दिया था, आगम का ऑर्डर दिया था, आगम भी आ चुके हैं, बुक्स भी रेडी हो रही है, सब पैकिंग चालू हो चुकी है। अभी तक आप लोगों ने बुक्स का ऑर्डर नहीं लिखा है तो बुक्स का ऑर्डर लक्ष्मी के पास लिखा है। आपके पास पूरी हेल्पलाइन सेंटर आने वाला है, नंबर अभी आएगा, आज ही आ जाएगा। कोई चीज का ऑर्डर, पारे की गोलियां, राख, यत्न आइटम, बॉटल और मच्छरदानी, एनी उपकरण, वो प्रियंका जी के पास ऑर्डर लिखा है। आपको मैंने बता दिया है, सेल की घड़ी पहनने से दिन भर हिंसा होती है, तो क्यों ना मैं ऑटोमेटिक वॉच पहनूं, ऑटोमेटिक घड़ी पहनूं। तो ऑटोमेटिक वॉच के लिए सोमा जी पारक से संपर्क करें, और सोमा जी का नंबर पहले भी दे दिया था। हाँ, अब राख का ऑर्डर सोमा जी को नहीं देना है, घड़ी का घड़ी को देना है, राख का ऑर्डर लक्ष्मी को नहीं देना है। जो प्रेजेंटेड बंदे हैं उनको ही देना है। आपको थोड़ा ये चीज क्यों नहीं समझ में आती है? ये चीज का विशेष ध्यान रखें। जो राख है, ये सामान है, यत्ना का बॉटल है, जूरिया है, गन्ना है, पूंजनी है, इन सब का ऑर्डर ओनली प्रियंका जी। बुक्स का ऑर्डर अब प्रियंका जी को नहीं देना है, ओनली लक्ष्मी। और घड़ी का ऑर्डर ओनली सोमा, ठीक है। और मेरे को दूसरी कोई चीज जो इंपॉर्टेंट हो तो वो भेजे, ठीक है। डन, ये हो गया एक सूचना। मैंने आदर्श भैया का कल आ जाएगा, वो आप वहां से ले लेंगे। और 1 मिनट, 2 दिन और क्लास है, 3 दिन और है, 17, 18, 19, केवल 3 दिन और क्लास है। अगली 3 क्लासेस मिस न करें, और उन्हीं क्लासेस में आगे की सूचना भी दी जाएगी। पक्की को 20 तारीख को छुट्टी है, ध्यान रहे। 20 तारीख के बाद 2 कनेक्शन नहीं चलेंगे, एक ही कनेक्शन चलेगा। इसका कनेक्शन मैं कैंसिल कर चुका हूँ,
तो केवल और केवल जो 12 अवधारी श्रावक बन रहे, केवल और केवल जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, उनको मैं 5-6 नंबर दिए जाएंगे, उस नंबर पर एज वाइज कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपका नाम एक्सेल में आएगा, उन्हीं को मैं मैसेज करके व्हाट्सएप करके उनको आईडी भेजी जाएगी। तो आपको कब कॉल करना है, किसको करना है, मेरे जो क्रीम वाले बंदे मैंने चूज किए, उन क्रीम वाले बंदों को एज वाइज आपको दिया जाएगा। आपको सिर्फ कॉल करके क्या बताना है वो सब मैं बताऊंगा एक आगे वाली क्लासेस में। कितनी क्लास, 52 क्लास होगी लगभग, 52 या 53, आज 49वीं क्लास है लगभग। 52 क्लास में से कितनी अटेंड करी, कितनी करी, 12 व्रत के नोट्स बनाए नहीं बनाए, भरे, कुछ सूचना देंगे आप फोन करके। तो आप, मैं 5-7 जने चूज किया हूँ, आप में से भी कोई चाहता है कि नहीं मैं भी कॉल आएगा, मैं भी जेएसएस की हेल्प कर सकती हूँ, मैं भी कॉल उठा के वो लिस्ट बना सकती हूँ, मैं वो सारी लिस्ट है ना, ऐसे मान लो 1000 जने तो 100 10 जने के पास कॉल जाएंगे, ऐसा मान लो, तो मैं 100 की लिस्ट एक्सेल में अपलोड करा के सारा डेटाबेस बन जाएगा, तो उनको एक साथ सूचना देना, एक साथ करना, फ्यूचर क्लासेस के लिए भी उनके लिए ऑर्गेनाइज करूंगा। बस हाँ, मेरे को कोई बंदे क्रीम वाले बनना चाहते हैं, अभी तक मेरे पास 12-13 जमे क्रीम आई है, मुझे फ्लूइड क्रीम बनानी है, सामने से काम करने के, मेरे पास देखो आप इंडिया 3 में जुड़े ओके, लेकिन सामने से कोई और बोलेगा कि नहीं आई वॉन्ट टू डू, वो मेरे लिए क्रीम है। बाकी नॉर्मल है मेरे से लिए सब दूध है, दूध को क्रीम बनाना आपके हाथ में है, आप मेरे को मैसेज चला के करेंगे कि आई वॉन्ट टू डू, 2-3 घंटे का काम है, करना ही पड़ेगा। मैं ऑफिस में भी थोड़ा थोड़ा लंच टाइम में करता हूँ, थोड़ा आगे पीछे करता हूँ, सुबह करता हूँ, शाम को करता हूँ, शाविका जी करते हैं, प्रियंका जी करते हैं, लक्ष्मी करती है। शासन आगे बढ़ा रहे हैं, 21,000 वर्ष लेके जा रहे हैं, 21,000 वर्ष। जब इतिहास लिखा जाएगा तो नाम लिखा जाएगा, 21,000 वर्ष तक आप सब लोगों ने शासन को आगे लिया था। तो जो शासन आगे बढ़ाना चाहते हैं और कुछ ज्यादा काम करना चाहते हैं, अभी भी जो इंडिया 3 में जुड़े थे, 21 मेंबर्स को नहीं जोड़ा है तो 21 मेंबर्स को जोड़े, ठीक है। ये सारी सूचना लगभग हो गई, कुछ मुझे याद आई तो मैं दे दूंगा। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है, काफी लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, जितना मैं देखूं, एक अच्छी तरह से बात को सुनना, जितना मैं देखूं, जितना मैं सूंघूं, जितना मैं खाऊं, जितना मैं जाऊं, उन सब के उपरांत मेरे 14 नियम का त्याग। ऐसे 14 नियम नहीं होते हैं। दिमाग खोल के स्क्रू खोलो, स्क्रू साइड में रखो और ये बात डाल दो अंदर। मैं जितना सूंघू तो सब सूंघ लेगी, मैं जितना खाऊं तो सब खा जाएगी, मैं जितना नहाऊं तो 3 बार नहा लेगी, मैं जितना पीऊं तो पीती रहेगी। तो ध्यान रहे, ठीक है। इसके उपरांत पचकान, ऐसे पचकान नहीं होते। दूसरा सवाल, 14 नियम के पचकान कब से कब तक होते हैं? सूर्योदय से नेक्स्ट डे सूर्योदय तक। मान लो आपने दोपहर में 12 बजे पचकान लिया कि मेरे हरी सब्जी के आज त्याग, तो आप दोपहर 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह सूरज निकलता है तब तक आप हरी सब्जी नहीं खा सकते हैं, सूरज निकलने के बाद खा सकते हैं। या आपने ऐसा पचकान लिया कि कल मैं 14 नियम नहीं भरूं तब तक मेरे त्याग, तो आपके लंबे चलेंगे। ये भी अमृत भैया ने उस दिन आइडिया दिया था, तो बहुत अच्छा आइडिया है, आप ऐसा पचकान भी ले सकते हैं, ठीक है। ये पचकान हो गए। पर रात को 12 बजे, 12 आपने किसी ने लिया, कोई भी त्याग लिया, रात को 12 रात्रि भोजन का त्याग लिया, 12 बज गई, 12 बजे के बाद जैन धर्म में दिन नहीं उगता है। दिन, नया दिन तिथि के हिसाब से होता है, वो सिर्फ जैन धर्म में केवल सूर्योदय के बाद ही होता है। ये विशेष कर ध्यान रखें। और 14 नियम में जो भी प्रश्न वगैरह आए हैं, और भी 2-4 डाउट है, मैं बताऊंगा जैसे आएगा। हाँ, सबके नंबर है ना, सबके ग्रुप में आएंगे, ठीक है, ग्रुप में आएंगे। 1 मिनट रुको, ठीक है। तो अब अपन प्रश्नोत्तर चालू करते हैं, लोगों से प्रश्न पूछेंगे और उत्तर देंगे, ठीक है। लाइव प्रश्नोत्तर चालू करते हैं, लोगों के जो भी डाउट होंगे, जिनके बिना हाथ पैर के जो क्लास में बता दिए वो डाउट नहीं पूछेंगे। रोहित चेन्नई, प्रेक्षा कौन है? प्रेक्षा, समिता जैन, जयचंद्र भैया। हाँ समिता जी, 1 मिनट। हाँ लोकेश। हाँ जी भैया, अगर मैंने सारी उम्र का पोर्सी का नियम लिया है तो मुझे रोज 55 करना पड़ेगा पोर्सी का? हाँ समिता जी बोलिए। भैया, अगर मैंने साल का पोर्सी का नियम लिया है तो मुझे रोज 55 करना पड़ेगा? हाँ, मतलब करना चाहिए ताकि सजगता रहती है। अब जैसे मैंने लाइफ टाइम 24 ले लिया है, तो अभी रोज सूर्यास्त होने के बाद मैं 24 पचकता हूँ, इससे मेरे पचकान के प्रति सजगता बढ़ती है। अगर आप नहीं ले हुए तो भी वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन लेना चाहिए, ठीक है। डन। अभी नेक्स्ट किसको अनम्यूट किया मैंने, बोलो फटाफट। सुषमा सिंघवी,
जय जिनेंद्र भैया, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी लोगो। सामयिक में 14 नियम ग्रहण कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं बताना भूल गया। सिंपल डायरेक्ट प्रश्न पे आ जाना। 14 नियम सामयिक में भर सकते हैं, लेकिन आपको बोलते वक्त विवेक रखना है। आप ऐसा सामयिक में नहीं बोल सकते हो कि मैं आज एक बड़ी स्नान करूंगी, एक छोटी स्नान करूंगी, आज मैं जितने चप्पल पहनूंगी। सामयिक के अंदर त्याग की भाषा होती है। आपको ऐसा बोलना है, एक बड़ी स्नान उपरांत त्याग, 2 छोटी स्नान उपरांत त्याग, इतने चप्पल उपरांत त्याग, इतने वाहन उपरांत त्याग। केवल त्याग की भाषा बोलनी है। ठीक है, बहुत सिंपल में आपका प्रश्न पूछे, जल्दी जल्दी पूछे। नैतिक शाह, नैतिक शाह, है ना। उपकरण आपके वहां से म्यूट हो गया बहन, आपके वहां से म्यूट हो गया। और हाथ नीचे कर दे जिनके प्रश्न हो गया, हाथ नीचे करो, बोलो बहन। उपकरण में देखो, मेरे बाजू में हमने किसी के ना ऑफ हो गए ना, तो हम वहां पे गए, उनके वहां बर्तन भी माजे और काम किया, तो उनके सब जितने थाली कटोरी जितने गणतरी है उसके सब उपकरण लगे हमको। बर्तन उपयोग 10 थाली माजी तो उपयोग करने में आएगा, उपयोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया ना। हाँ हाँ, उपयोग तो नहीं किया। अपने लिए जो जो उपयोग करते हैं वो आता है उपयोग। हाँ हाँ हाँ, बस यही। अच्छा अच्छा बहन, वेरी नाइस। हाँ कविता जी पूछो। भैया आपने व्यापार की कुछ बात बोली थी ना, तो जैसे ट्यूशंस और वगैरह सब जो करते हैं वो व्यापार में आएगा क्या? ऑब्वियसली ट्यूशन पढ़ाते हैं, ब्याज लेते हैं, ब्याज पे पैसे दिए, तो मान लो आप ट्यूशन पढ़ाते हो और आपका इनकम आती है ब्याज की, तो आपके 2 व्यापार हो गए। ठीक है, सिंपल शॉर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, डायरेक्ट विदाउट जय जिनेंद्र, डायरेक्ट बोलो। आशीष जैन दिल्ली। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हमने कुसुम 5 रखे और किसी और ने सेंट लगा रखा और हम सूंघ के बोले वाह वाह क्या अच्छा सेंट है, तो हमें कुसुम लगेगा? भैया और अगर हम गंदी बदबू पे बोले कि अरे हाय कितनी गंदी है, तो भी लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, उसमें पाप लगेगा, कुसुम नहीं लगेगा। कुसुम सूंघने की चीज पे, सुगंधित चीज पे, सूंघने की चीज पे लगती है, सेंट आदि पे, सेंट इत्र पे लगती है। पर हाँ, दूसरे का सेंट आपने सूंघा है और दूसरे का सेंट में हाँ अच्छा लगा, नाइस सेंट, सूंघा है तो ओके। घर में घी वगैरह सूंघते हैं, ऐसे करते हैं, वो उसमें नहीं आता। सब्जी सूंघते हैं, वो उसमें नहीं आएगा। नेहा जैन बोलो, डायरेक्ट प्रश्न। नेहा जैन। ये इसी प्रश्न में मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे मान लो कि मेरी मदर इन लॉ ने परफ्यूम लगाया है और मैंने सूंघा है, तो फिर इसे हाँ बहन, वही तो आंसर है। हाँ यस आएगा। किसी हस्बैंड ने लगाया, किसी ने भी लगाया, आप किसी के, मान लो किसी ने को आपने हक किया, नॉर्मल स्मेल आई ओके, लेकिन आपने उसकी स्मेल ली, वाह कौन सा डिओ लगाया है, लेना मतलब आ गया, नहीं ली सहज में आ गई तो बात निराली, सहज में आ गई तो बात निराली। प्रमिला, मयूर, हाँ हेलो बहन, हेलो ना बोले, डायरेक्ट प्रश्न। हाँ शावर पीरियड्स में सवर कर सकते हैं? हाँ बहन, कल बताया सब कुछ कर सकते हैं, आगम रीडिंग के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। समर ले सकते हैं, सामयिक ले सकते हैं। घर में कोई पीरियड हो तो आगम नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, आप आगम, मूल आगम नहीं पढ़ सकते, आगम नहीं पढ़ना, मूल आगम नहीं पढ़ना, हिंदी में पढ़ सकते हैं बहन। हाँ हाँ धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, सिंपल डायरेक्ट सवाल आज से ऐसा कर दिया है ना, इतनी देर तो भूमिका बांधने में लगा देते हैं। चंद्रकला बंसाली चेन्नई। सुलोचना मेहता, सूर्यकांता आईफोन, ऋषभ कुमार जैन। हाँ भैया, वो लेडीज का साड़ी ब्लाउज एक ही ड्रेस आएगा कि अलग अलग आता है? लेडीज का साड़ी ब्लाउज सब एक अलग अलग? नहीं, अलग अलग वस्त्र आएंगे बहन, अलग अलग वस्त्र। और वो मिक्सड सब्जी द्रव्य में कैसा है? मिक्सड सब्जी बनाते हैं ना, तो द्रव्य में अलग अलग गिनना कि एक? नहीं, मान लो 10 वेजिटेबल मिला के आपने एक सब्जी बनाई है तो एक ही द्रव्य गिना जाएगा, है ना। उसके अंदर वनस्पति 10 गिनी जाएगी। हाँ क्या गिनो, लिलोती 10 गिनी जाएगी। नेक्स्ट कौन अनम्यूट हुआ है, बोलो जी। आपने हेलो सुलोचना मेहता फास्ट। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ बहन, आपने जो पचकान लेने का जो दिया है वो उसको एक बार बताएंगे वापस कैसे? कल लिखा हुआ आएगा बहन, कल लिखा हुआ आएगा, कल लिखा हुआ आएगा 14 नियम का पचकान, कल लिखा हुआ आएगा, वहां पढ़े ग्रुप। लोकेश जी मेरा पूछने का था, जैसे अपन
विगय का अगर लेते हैं, त्याग करते हैं, तो अपन उसके अंदर पर्टिकुलर विगय में आज की उपयोग में नहीं लूंगा करके बोलते हैं। एक मिनट। वैसे ही अगर जब अपन वनस्पति वगैरह का लेते हैं तो वहां पे अपन पर्टिकुलर वनस्पति का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं। कर सकते हैं भाई साहब, कर सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं, जो करे वो अच्छी बात, लेकिन सामान्य तौर पर इतना प्रैक्टिकली लाने वाला अलग, बनाने वाला अलग, खाने वाला अलग, पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, इसलिए नंबर होता है। लेकिन आप सजगता रखें, आपको मालूम है आप क्या लाए हो, पर्टिकुलर भी कर दे तो और ऊंची बात होती है, बट वो जनरल बताया हो इसलिए जनरल वे में वो नहीं बताया हूँ, है ना। बहुत अच्छा सुझाव है आपका। आप पुनः हेलो जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र ने डायरेक्ट बोले, प्रश्न बोलो डायरेक्ट। हेलो जय जिनेंद्र भैया। अब 2 बार बोल भैया आपने जो 10वां देशावकाशी व्रत में बोला नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो भिजवाई हो, अभी उसमें मतलब हमने मतलब कैसे कि किसी से मंगवाई हो उसका भी, उसका अगर आपने त्याग किया है कि मैं मंगवाऊंगी भी नहीं तो नहीं मंगा सकते, आपने खाली त्याग किया है कि मैं खुद नहीं जाऊंगी तो मंगवा सकते हैं, खुद नहीं लाऊंगी तो मंगवा सकते हैं ना। अभिषेक जैन। भैया हमने अगर रात्रि का क्षेत्र संवर लिया है तो अगर रात्रि का क्षेत्र संवर लिया है उसमें हमने पंखे का और बेड का आधार रख दिया तो श्राविका जी और हम क्या एक बेड पे सो सकते हैं? हाँ वो आगा रख के सो सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट को हाँ ले सकते हैं। क्षेत्र संवर है, क्षेत्र संवर मतलब क्या हुआ, आपके रूम में बेड के आपकी श्राविका जी का संगठा हो रहा है, आपका मोबाइल चल रहा है या मोबाइल दूर पड़ा है तो मोबाइल अलग, पंखा, श्राविका जी का संगठा और पंखे, इन 2 के उपरांत दुनिया के सारे पापों का त्याग, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, इधर से किसको अनम्यूट किया मोबाइल में, बोलो साहब मोबाइल में। हाँ लेडीज के आईटी फाइल्स होते हैं ना, उसमें हम लोगों का कुछ भी नहीं होता है, हम लोग को पता भी नहीं कितना है क्या है, वो हम लोगों के धंधा में लगता है क्या? हाँ मतलब नॉर्मल रिटर्न भरा है ऐसे ही फर्जी के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन आपका एक्चुअल में कोई व्यापार है तो आएगा बहन। व्यापार में तो वो लोग यूज करते हैं लेकिन हमारा पर्सनल कुछ नहीं, हम लोग को पता भी नहीं होता है क्या करते हैं क्या नहीं। हाँ तो आप 0 कर दीजिए, 0 कर दीजिए। हमारे नाम से चालू रहता है। हाँ कोई बात नहीं, आप 0 लिख सकते हो, 14 नियम में 0 कर सकते हो। ओके, और बाथरूम वगैरह जाते हैं वॉशरूम तो हम लोग हाथ धोते हैं जो छोटी स्नान में आता है? नहीं, हाथ धोना छोटी स्नान में नहीं आता है, केवल हाथ धोया है, हाथ धो के मुंडे पे चौपड़ दिया पानी तो छोटी स्नान हो जाएगी। कि कपड़े को गीला करके अपनी पूरी बॉडी को कपड़े से पोंछना, या पानी के द्वारा भी पूरी बॉडी को गीला करना, मध्यम स्नान। प्रीतेश भैया फटाफट पूछ लो। बस बहन 2 से ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते, म्यूट कर दीजिए अपने आप को आप। सॉरी, आप 2 से ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्षमा चाहता हूँ। हाँ जल्दी बोलो। अभी दही में आकर बहुत सारे जन बोलते हैं कि वो अंदर जो सब्जी में मिलाते हैं उसका आगार रहता है विगय में, अगर दही का त्याग हो तो भी। मैंने बताया ना, त्याग किया है वैसे त्याग किया, डिपेंड मतलब जनरली त्याग होता है, ऐसे कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं बोलते हैं, मतलब दही का त्याग है तो भी वो जो खटाई के लिए डालते हैं सब्जी में बहुत सारे जन, तो उसका त्याग का अलग आगार हो जाता है, ऐसे ही बोलते हैं बहुत। वही धारणा प्रमाण पचकान होता है। अगर नॉर्मल त्याग में सारा त्याग समझ लिया तो नहीं खाना, नॉर्मल त्याग में सोचा कोरा दही नहीं खाऊंगी तो वो खुला रह जाएगा, है ना। अब एक और दिशा में भी अभी जनरल सबके लिए कॉमन बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही लेता हूँ। दिशा में जनरली अभी एक दिशा में 5-5 किलोमीटर लेने के बजाय पूरे दिन में 30 किलोमीटर नहीं जाऊंगा, तो वैसे भी ले सकते हैं, आसानी से उनके लिए हो सकता है। नहीं, फिर वो चारों दिशा में 10 रख लो भले ही, फिर वो कौन सी दिशा में जाएगा, वो भी तो है। हाँ भैया, तो अभी पूरे दिन का 40 हो गया, समझ लीजिए अभी मैं आज दिन में 10 किलोमीटर जा रहा हूँ, तो फालतू के बाकी के 30 लगेंगे। इससे अच्छा मैं आज पूरे दिन में 40 किलोमीटर ही जाऊँ, आप चाहे किसी दिशा में भी जाओ, ये कैसे पता चलेगा कौन सा दिशा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, स्कूटर में कार में जाते समय। ठीक है, टोटल दिशा भी रख सकते हैं। हाँ चलो अच्छा है, टोटल दिशा भी रख सकते हैं, पूरे दिशा में, चारों दिशाओं में 20 किलोमीटर उपरांत नहीं जाएंगे। वेरी नाइस, ठीक है। सपना, और किसको अनम्यूट किया हूँ मैं, जल्दी बोलो। फॉरम पारक। एक मिनट भैया, छोटा भोजन फिर से समझा दीजिए। रात्रि का संवर नहीं। एक मिनट फॉरम जी रुक जाओ, आप रुको। हाँ बोलो बहन, वापस बोलो आप प्रश्न। अभी मैं कल से ज्वाइन हुई हूँ ग्रुप में, तो अभी 12 व्रत में सीख नहीं सकी, तो आपकी जो आएंगे ग्रुप में उस पे से हम पचकान ले सकेंगे? आप है ना पूरे पढ़ लेना, पढ़ के डाउट हो तो डाउट पूछ लेना, और आप पचकान ले सकते हैं। इतने इजी बनाए हैं कि पढ़ के सब समझ में आ जाएंगे और आपको इजीली भर सकते हैं। डाउट लगे तो पूछ लेना। सारे 12 व्रत के नोट्स चाहिए तो आप है ना वो
पहले जेएसएस ऑनलाइन ग्रुप में जुड़ो, वहां पे आपको कांटेक्ट नंबर मिलेंगे, उन कांटेक्ट से या मुझसे आप सारे नोट्स ले लेना, ठीक है? आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज इमीडिएट। हाँ आप फॉरम पारक बोलो, हाथ नीचे करता रहे, जिनको भी प्रश्न हो गया हाथ नीचे करता रहे अपना अपना। फॉरम पारक भैया हाँ भैया, छोटा भोजन एक बार समझा दीजिए। और संवर में रात्रि संवर और सामायिक संवर के सिवाय दूसरा जो संवर बताया उसमें नहीं समझ में आया। प्लीज है ना ऑडियो भेजे, ऑडियो भेज दीजिए प्लीज, है ना? ऑडियो भेज दीजिए। मैं प्लीज मेरे को थोड़ा 2-4 सवाल लेने हैं। छोटा भोजन में मतलब मैं आधे घंटे में कुछ भी चढ़ता हूँ, विद इन हाफ एन आवर वो एक छोटा भोजन। मैंने चाय पी, बिस्किट खाए, थोड़ी देर उठा, मैंने सुपारी भी खा ली, आधे घंटे के अंदर खा लिया तो एक छोटा भोजन। थोड़ी देर बाद में आधे 15 मिनट बाद फिर खा लिया तो वो आधा घंटा। और मान लो फिर मुंह में डाला और 25 मिनट तक कुछ नहीं खाया, फिर भी 2 छोटे भोजन हो गए। फिर मैंने 30 मिनट बाद फिर कुछ डाल दिया, चखने का, सब्जी बनाते हुए चखने का आगार रहता है, वो छोटे भोजन में नहीं आता। ठीक है, एक चीज हो गया। बाकी संवर के बारे में कल लिखा हुआ आएगा, तब आपको और अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा। संतोष लुक्कड़, बेंगलुरु, बोलो साहब। भैया घी में बनी हुई सब्जी खा सकते हैं इतना? घी का अगर विघय का त्याग है तो? वही, आपने अगर ऊपर से घी लेने का त्याग किया है तो खा सकते, लेकिन आपने घी विघय का त्याग किया है तो नहीं खा सकते बहन। प्रॉपर विघय का त्याग है तो घी नहीं यूज करना। आदित्य, शक्कर और घी का, शक्कर और गुड़ दोनों का अलग अलग काउंटिंग होता है? मीठा होता है उसके अंदर, विघय के अंदर मीठा आता है, शक्कर भी और मीठा दोनों साथ में होता है। गुड़ का भी होता है ना? हाँ, आप ऐसा भी पचकान रख सकते हैं। शक्कर के आइटम का त्याग खुला हो सकता है। आदित्य, ये बोलो सा। भैया अगर नोट्स किसी को चाहिए 12 व्रत का तो दे सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं दे सकते। मैंने कोई वो बहुत सारे जन बोले मुझे ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ टाइम की वजह से, मुझे नोट्स चाहिए। हाँ, दे दो बहन, दे दो, अच्छी बात है ना, देना ही है सबको। 4-4 जनों को नोट्स देना ही है, तभी तो वैसे पानी का का आप मतलब जितना यूज करें उतना रखे। अगर बोले आप लिमिटेशन कैसे लिखूं मैं उसमें करके? 10 बाल्टी में कह रहे हो कि 14 नियम में कह रहे हो? 14 नियम में, 14 नियम में एक दिन में आप आइडिया लगाओ कि मैं कितना पानी गिराती हूँ, वो तो एक दिन आपको आइडिया रखना पड़ेगा ना। जितना यूज करो उतना मेरा है, बाकी का नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे थोड़ी होता है ना, ये गलत है। अभी मैं समझा तो दिया, बिल्कुल गलत बचकान है, कभी ना लेवे। पंकज गांधी, मुंबई, बोलो। निशु जैन, रेडी रहना। ये 14 नियम जो है वो सूर्य उदय से सूर्य उदय तक समझना है, बरोबर है? और अगर मैं कल का 14 नियम अभी भर लेता हूँ तो ज्यादा लाभ मिलेगा? हाँ, मैंने भरे ना आपके सामने। हाँ हाँ, लाभ ज्यादा है। मैंने जो अभी भरे हैं वो परसों सुबह सूर्योदय तक भरे हैं, तो ज्यादा ही लाभ मिलेगा। हाँ जी, ज्यादा लाभ ना। ओके। निशु जैन, नागपुर। भैया हम जो ये अक्खे होते हैं जैसे छोले, मोठ, ये सब सचित होते हैं, तो जब हम लिलोती का त्याग मतलब पर्यूषण वगैरह में भी वो कैसे फिर अलाउड हो जाता है? जब हम, वो तो सचित ही है, हम सचित का त्याग करते हैं तो उसमें वो कैसे? उसकी मान लो कोई है ना, आपने ग्रीन चने की सब्जी बनाई और एक छोले की सब्जी बनाई, तो दोनों में टेस्ट का, आसक्ति का बहुत फर्क पड़ता है। जो ग्रीन होती है ना उसका ज्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए वो सचित भले ही है, लेकिन वो सूखी सब्जी में आता है और वो गीली सब्जी में। गीली सब्जी का ज्यादा आसक्ति का पाप, कच्चे पनी का पाप रहता है ना बहन। हाँ, वेरी नाइस, ठीक है। ममता जैन, सपना लुणावत, मीना झांबड़। जिनेंद्र, हाँ हाँ बोलो। जिनेंद्र, मेरा ये डाउट है। हाँ बोलो बहन, फटाफट बोल दो, आवाज आ रही है। मीना झांबड़, आप बोल। हाँ हेलो, हाँ जय जिनेंद्र भैया, मेरे बहुत सारे प्रश्न है। मुझे तो आपसे ऐसे लग रहा है शायद बाद में भी बात करूं, क्योंकि मैं डेली रेस करती हूँ हैंड, लेकिन मेरा नंबर नहीं लगता है। अभी मेरा ये प्रश्न है कि जब सामायिक में कफ अगर आता है, सामायिक ली हुई है और कफ अगर आता है, तो फिर क्या उसको हमने, बताता हूँ। अब आ गया कफ, अब आपको एक पुराना कपड़ा रखना है, वो कपड़े के ऊपर कफ को थूकना है और अच्छी तरह से कपड़े को रब करना है ताकि वो कफ सूख जाए। या आपके घर के बाहर कोई जगह होवे तो वहां जगह पे थूक कर उसमें मिट्टी डाल देनी है। वो भी नहीं होवे तो थूक कर उसके ऊपर पाँव, हाथ, जैसा लगे वो कफ के अंदर समूर्छिम नहीं हो, ऐसा आपको लक्ष्य रखना है। और ठीक है, एक मिनट भैया, अब मुझे जो आपसे बहुत सारे प्रश्न, जो क्योंकि मेरे है ना 12 व्रत बहुत से भरने के रह गए, तो मैं कब आपसे कांटेक्ट करूं? आप एक काम कीजिए, सारे प्रश्नों को, आज से मैं एक सूचना दे रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए भी है, सारे प्रश्नों को एक पेपर पे लिख दीजिए, उस पेपर के ऊपर उस पेपर की फोटो खींच के भेज दीजिए। ऐसे प्रश्न है भैया कि वो पेपर पे लिखने से नहीं होंगे, जैसे डिस्कस करके होंगे। ऑडियो भेज दीजिए बहन,
ओके ठीक है। हाँ ऑडियो भेज दीजिए। आप क्वेश्चन आंसर वाले ग्रुप का लिंक मिला है आपको? हाँ आप उस ग्रुप में आ जाइए, उसमें भेज दीजिए, वरना फिर मेरे को टाइम ले लेना, मेरे मैसेज करके मैं टाइम दे दूंगा आपको, है ना। लंच टाइम में 1 से 2 के बीच में टाइम दूंगा। हाँ बोलो ज्योति डूंगरवाल। भैया एक दिन आपने बोला था कि पचकान की अंगूठी पहन सकते हैं, हाँ तो ये पचकान की अंगूठी क्या होती है? मतलब आप दिन में कितने घंटे खाते हैं आप? 2-3 घंटे, 4 घंटे? हाँ बस 24 घंटे तो खाते नहीं हो ना। पचकान की अंगूठी होती है, एक चांदी की अंगूठी होती है, उसको हाथ में पहन ली जाती है। तो हाथ में पहन ली, जब तक वो हाथ में राइट हैंड में रहेगी तब तक 24 राइट में रहेगी तो 24 के पचकान। श्वेता रियावाल रेडी रहना। हाँ तो क्या बोलते हैं, वो पचकान रहेंगे। जैसे आपको खाना है तो राइट से खोल के लेफ्ट में डालोगे तो आप खा सकते हो। राइट हैंड में रहे तो पचकान रहेगा, लेफ्ट हैंड में डाल दिया तो फुलवा रहेगा। पहले 1-2 महीने प्रैक्टिस करनी होगी, फिर उसमें पचकान प्रॉपर कर लेना होता है। संकेत बोलो, संकेत पहले रिया, हाँ रियावाल बोलो। जय जैन सर। हाँ ड्राई फ्रूट्स क्या वनस्पति में आता है क्या? नहीं, ड्राई फ्रूट वनस्पति में नहीं आता है। फिर किस में आता है सर? फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट में आता है, वनस्पति में नहीं आता। सूखी वनस्पति, सूखे फल में आता है, सॉरी फल में आता है। फल में बताया ना, सूखे फल जैसे वही 14 नियम में वनस्पति में लेना है। हाँ वनस्पति में ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट की भी। और मतलब लाडू में सब ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, 15 दिन के बाद में वो गिना जाता है नहीं, वनस्पति अच्छी तरह तो नहीं गिना जाएगा। जितेंद्र जी बोलो। हाँ जितेंद्र जी बोलो साहब, जितेंद्र जी। संबर अपन ने रात्रि संबर ले लिया, कमरे के आगे रख लिए, जब बाथरूम करने जाना है तो संबर पाल के फिर जाना पड़ेगा। हाँ आपको वैसा ही रखना है। नमो और हंताणम। 1 मिनट बहन रुक जाओ, कौन बहन बोल रही है? और आपने ऐसे ही लिया संवर, रात्रि संवर का पचकान। रिया वाले 1 मिनट बहन रुको। आपने नमो अरंताणम बोले, आप बाथरूम करने गए, बाथरूम कर ली, वापस आके नमो सिद्धाराम बोले और वापस हो गए। ऐसा ले सकते हैं भाई साहब। अच्छा हमने रूम का आगा रखे हैं और रूम के अंदर ही रूम के बाथरूम है। नमो अरंताणम के बिना नहीं आ सकते, वो ध्यान रखना है ना। आप लोग बाथरूम उसमें जाएगा। दूसरे वाले मोबाइल लैपटॉप में आ जाइए भाई, सब लोगों को निवेदन है। 2 कनेक्शन है, सौरभ शाह, श्रेयंक, इसको मैं अभी यहाँ हाथ कैसे 2-2 जगह हाथ देखो। 2 मिनट रुको। हाँ बोलो सा। जितेंद्र जी क्षमा चाहता हूँ, 2 मिनट। हाँ दर्शन सुराना बोलो। हाँ जय जिनेंद्र भैया, रात में अगर बालकनी में संवर लेते हैं और बाई चांस बारिश आ जाती है, बारिश के छींटे आ जाते हैं, तो संवर में दोष लगता है? वो तो लग गए, उसका दोष लगा है, लगते ही उठ के वापस अंदर आ जाना है, वही ठंडे ठंडे छींटों में नहीं बैठना है, ठीक है। अच्छा, और सामायिक में जो 14 नियम पाल सकते हैं, सामायिक है अपने, फिर पाल के नए 14 नियम लेते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं ना, बताया ना, ले सकते। सामायिक में पाल सकते हैं 14 नियम? पालने जैसा कुछ है ही नहीं, बस वापस नए ले रहे हैं तो पलीस गए पुराने वाले। तो देखो, जब तक अगर आपने ऐसा नहीं पचकान नहीं लिया कि मैं जब तक नहीं लूंगी तब तक नहीं पलेंगे, तो सूर्योदय होते ही पल गए, अपना आप ही पड़ गए, वैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन रिया वाला बोलो। रिया वाला अजमेर। भैया सब्जी बनाते हैं तो हम जैसे चखा, हमने चख ली और फिर मसाले डाले तो द्रव 2 हो गए। आप चखने का आगार है बहन, चखने का द्रव्य नहीं गिना जाता। और कोई प्रश्न? नहीं भैया, हाँ बहुत अच्छा, चखने का आगार है। अब मेरे को 2 मिनट, हाथ जिन्होंने खड़े किया उनको देखने दो, 2 मिनट है। लाइव वाले हाथ जिन्होंने खड़े किए। हाँ ये उगम बहन हॉस्पिटल, बोलो बोलो। हाँ और जय जिनेंद्र भैया, है ना, वो जो अपन सचित सब अलग अलग जैसे सलाद खाते हैं ना, तो सचित एक होता है, अलग अलग होता है। सलाद मान लो आपके वहाँ पे ककड़ी पड़ा है, टमाटर पड़ा है, ये पड़ा है, तो अलग अलग होगा। और मान लो आपने ककड़ी टमाटर सबको मिक्स करके एकदम मिक्स सलाद बना दिया और उन सबको एक साथ खा रहे हो तो एक होगा। एक होगा क्या? सही, धन्यवाद। दिनेश जैन चेन्नई, इसका प्रश्न है। अंजू जी गांधी, अंजू जी बोले चा, बोलो सा। हाँ भैया, अभी अपन शादी में सब जाते हैं, किसी के घर खाना खाने के लिए जाते हैं, तो उपकरण में कैसे, कितने उपकरण लगेंगे ऐसे अपन को, तो ऐसे कैसे त्याग ले सकते हो उसका? शादी में जाएंगे तो शादी में देखो, कुर्सी पे बैठोगे तो शयन में आएगा। वहां पे जाके आप थाली लोगे, 2 कटोरी लोगे, 4 चम्मच लोगे
और क्या लोगे बताओ, क्या क्या उपकरण क्या नहीं, यूज? अभी किसी के घर पे जाते हैं तो वहां पे कितने आएंगे? अभी जब 4-5 सब्जी रहती है, मिठाई सब अलग अलग प्लेट आप में रहता द्रव्य है। बोल रहे हो कि उपकरण बोल रहे हो? उपकरण बोल रही है भैया। उपकरण तो जो वस्तु है, अदर देन द खाने की आइटम, अदर देन ऊपर जो भी रखा है वो सब आती है बहन। उपकरण में खाने के आइटम नहीं आएंगे ना। आपने उनके घर पे मान लो कोई भी थाली यूज करी, कटोरी यूज करी, चम्मच यूज किया, और हाँ, कितने उपकरण यूज होंगे वो तो अपन को पता नहीं रहेगा ना। अभी आप खाना बनाने गए हो कि खाने गए हो ये बताओ? खाने के लिए भैया। खाने के लिए तो थाली कटोरी यूज आएगी ना। उन्होंने मान लो कढ़ाई में सब्जी बनाई, वो आपने तो उपयोग करी नहीं, आपने तो थाली उपयोग करी है। आपके ज्यादा से ज्यादा 5, 7, 10 आएंगे। अच्छा, हाँ बहन, ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। हाँ, पहली बार बात की आपसे। हम नाइस अंजू। भैया मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो चेतना जी बोलो। हाँ भैया, जैसे ओडोनिल और एम्बी प्योर ये जो कार में लगाते हैं, बाथरूम में लगाते हैं, तो ये कुसुम में आएंगे? ओडोनिल लगाते हैं, बॉडी से रिलेटेड आते हैं, नहीं आएंगे। बॉडी से रिलेटेड आते हैं। एक भैया और है कि जैसे हम अभी बॉम्बे में अपने घर पे हैं, लेकिन हम 8 दिन 10 दिन के लिए उदयपुर गए या अपने गए, तो फिर वहां पे हम कैसे मर्यादा करें? 8 दिन के लिए मान लो उदयपुर गए, तो वो किसी और के घर पे हैं। नहीं तो वो जो जैसे आप जहाँ रहेंगे आपको मालूम ही रहेगा ना, वैसे मर्यादा करें जैसा आपको पता ही रहेगा। सेंड मी जेएसएस ग्रुप लिंक, मेरे को मैसेज करे, मेरा नंबर। हाँ ठीक है, 1 मिनट। हाँ इधर से मैंने एक जने को अनम्यूट किया है, बोलो सा उषा जैन, इंदू जैन, सॉरी इंदू जैन, कनिष्का, इंदू जैन, श्रेयांक, प्रवीणा बहन पैतीरा। मेरा अनम्यूट हो नहीं रहा है, रुको आप। डेली लिंक आएंगे तो 2 दिन के बाद लिंक आया, ऐसा क्यों? कैसे समझा नहीं आप? डेली लिंक आएंगे, मैंने परसों वाला आपका अटेंड किया था। नहीं बहन, रोज का एक ही लिंक है, सेम लिंक है। आप यू हैव टू सेव दैट लिंक, सेम लिंक है फॉर एवरी डे। हाँ हाँ जी, ओके, एंड सेम टाइमिंग भी सेम। हाँ जी, ओके, थैंक यू। हाँ संवर बोलो। मामू मेरा ये क्वेश्चन था कि कौन म्यूट किया आपको? कौन? 1 मिनट रुको। हाँ शशि करना मत बोल दो सब ब्यावर से। हाँ, मैं शेयर मार्केट में प्रोपराइटर हूँ। मैं खुद नहीं करती हूँ पर प्रोपराइटर हूँ, तो क्या मुझे 14 नियम में खुला रखना पड़ेगा? हाँ बहन, खुला रखना पड़ेगा। आपके यहाँ से आवाज ज्यादा आ रही थी, मैंने आपको म्यूट कर दिया। खुला रखना पड़ेगा। भक्ति मुनोत, आप संवर बोलो। हेलो, हाँ बोलो संवर, एक प्रारूप है। हाँ जी मैम। अरे मम्मा कहते हैं कि जो शार्पनर है वो 80 में आता है, क्योंकि उसमें ब्लेड होता है, वो ज्यादा तीखा होता है। तो उसको निकाला हुआ थोड़ी, अगर निकाली भी ब्लेड है तो पैर अंदर होती है। पता नहीं, मैं भी सोच रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन था, फिर देख के सोच के बता दूंगा, है ना? कल तक बताएंगे पूछ के। हाँ भक्ति मुनोत पुणे। भैया भैया, मेरा ये मुरब्बा, अचार, हरी मिर्ची, ऐसा जो आइटम होते हैं वो हम 15 दिन सुखा के बाद में यूज करने के लिए ऐसे रखते हैं। हाँ। तो वो 15 दिन सुखाने के बाद लिलोटी में भी आता है क्या? मैं बोल देता हूँ। हरी, देखो कोई भी तरह का अचार है, मुरब्बा है, आदि है, 15 दिन अगर अचार बनाए हुए हो गए हैं तो हरी में नहीं आएगा। लेकिन आज आपने सब्जी बनाई है, वो आप कल हर नहीं खा सकते, 3 दिन बाद भी नहीं खा सकते। सब्जी नहीं खा सकते, अचार आदि ये फॉर्म में खा सकते हैं। ठीक है, मुझे 1-2 जने नए नाम है, देख लेता हूँ। केवल लास्ट 5 मिनट है। थारा, श्वेता जैन। जय जिनेंद्र भैया। भैया आप एक बार बताइए, अगर मैंने अमेज़न पे ऑर्डर किया तो क्या वो माना जाएगा दिशा में? नहीं बहन, आप खुद अपनी काया से 1 करण 3 योग से रखा है, आपने 2 करण 3 योग से थोड़ी रखा है। अगर 2-3 करण योग से रखा है तो माना जाएगा। नहीं भैया, अगर जैसे आपने बोला कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आप किसी को इशारा करके भी नहीं बुला सकते, बहन वो दुव्यम तिव्यम की बात है, आप जानकर हैं। आप दुव्यम तिव्यम से लिया है तो नहीं बुला सकते हैं। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन और था, क्या 14 नियम जो हम लेते हैं, जैसे अभी आपने अगले दिन का भी ले लिया, तो ऐसे मतलब बिना पहले वाले को पारे दूसरा भी ले सकते हैं नियम? दूसरे दिन का और मर्यादा हो गई ना, वो मेरे बाकी कैंसिल हो गए। आपसे चालू हो गए, मैंने आपसे ले लिया है। मान लो मेरा ब्रह्मचर्य आज खुला था रात को, अब मेरा त्याग हो गया, मैंने आपसे त्याग ले लिया, कल परसों सूर्योदय तक वैसे त्याग हो गया। जब से पचका है तब से त्याग हो गया।
अच्छा, मतलब पर ये होगा पूरा 24 घंटे का ही। अगर आज रात को लिया तो आज कल लिया रात है तक, तो परसों सूर्योदय तक रहेगा। परसों सूर्योदय तक रहेगा। मैंने कल सूर्योदय तक नहीं लिया ना बहन, कल का लिया है मैंने। कल का लिया है, ठीक है भैया। जय। लास्ट 4 मिनट और है। हाँ 1 मिनट अबे संचित रुक जाओ, कुछ नए लोगों को देखने दो। हाँ नए लोग, मुझे एक जना दिखा है। हाँ शारदा डॉट छाजेड़, बोलो सा शारदा डॉट छाजेड़। आपके यहाँ से म्यूट हो बहन, आपके यहाँ से म्यूट हो। रोज रोज एक्चुअली वही लोग आगे आ जाते हैं ना, तो फिर मैं नए लोगों को ले नहीं पाता हूँ। बोल जय जितेंद्र भैया, हाँ बहन बोल दो, डायरेक्ट प्रश्न बोल दो। बहुत बार तिथि में कभी कभी कोई पंचमी में, आज पंचमी आती, कल पंचमी आती, तो हम पंचमी को लीलोती का त्याग रखते, तो फिर कैसा करने का? आपको जो कौन सी पंचमी, 2 पंचमी आती है तो क्या करते हैं? पहली पंचमी आती है, पहली चौदस आती है, उस दिन पालना चाहिए जो पहले। तो हर तिथि में उस टाइप करने का क्या है? हाँ, पंचमी अष्टमी चौदस हर तिथि में उसी हर तिथि में जो नहीं, हर तिथि में जो पहली आएगी उसको करने का। ठीक है कल्पेश बाफना, बोलो सा, आप अपना म्यूट कर दीजिए। हाँ भैया बोलो। जयेंद्र लोकेश जी, हाँ क्या सुन रहा हूँ, बोलो आगे बोलो। अपने काढ़ा बनाया है नीम के पत्ते डाल के, और जब वो मैंने डाल के छान के रख लिया है फ्रिज में। हाँ वो हरी में आएगा, किस में आएगा? कितने दिन बाद पिया आपने? 3 दिन तक हमने, वो 7 दिन के लिए बनाता हूँ, बोतल में भरता हूँ। नहीं हरी में ही आएगा भाई साहब, 15 दिन के बाद अहरी हो जाएगा, तब तक 15 दिन तक हरी रहेगा। छान के रखना है, वो उबला हुआ है तो हरी में आएगा। उबली तो भी हरी में आएगा। हाँ अब दवाई रूपी है तो दवाई रूपी का आकार रख सकते हैं ना। प्रेक्षक मम्मी बोलो फटाफट। 3 मिनट और क्लास को। और कौन है मैं देखता हूँ। भैया क्या हम सामयिक संवर में आपके फोन पर नोट्स लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं बहन बिल्कुल नहीं, नहीं नो नहीं, सामयिक आगे नाम लिखा है सामयिक, समझे आप? कृष्णा भंडारी। अच्छा तो फिर नोट्स की क्या लिखना? नोट्स को देखो मैं रोज कहना भूल जाता हूँ, वापस बता रहा हूँ, नोट्स की कोशिश करिए। नियर बाय फोटोकॉपियों की दुकान खुल गई है, प्रिंट आउट लेके है ना आपको लिखने चाहिए। आप आधे 1 घंटे तक कंटिन्यू मोबाइल उपयोग न करें। पहले लॉकडाउन में मजबूरी थी, अब कोई मजबूरी नहीं। आप प्रिंट आउट निकालें, 5 रुपए लगेंगे, 10 रुपए लगेंगे, फिर उस प्रिंट आउट से आपकी कॉपी बनाए, फिर प्रिंट आउट किसी को दे देवे। हाँ बोलो भंडारी जी, कौन भंडारी है बोलो? हाँ ज्योति भंडारी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मैं एकासन, अभी जो चातुर्मास चालू होते तो रेगुलर एकासन करती हूँ। हाँ और कभी कभी साल में भी ऐसे भी एकासन करती हूँ। तो ये धोवन पानी रेगुलर एकासन में चलता है, और जो बीच में अपन एकासन करते हैं उसमें नहीं चलता क्या? ऐसा थोड़ी चलता है क्या? कभी भी चलता है धोवन पानी चलता, यानी मैंने आज एकासन किया, कर पाना वापस 2-3 दिन के बाद वापस किया, तो फिर धोवन पानी चलता है। यानी मैंने ऐसा सुना है कि कोई बोलता है कि अगर तुम रेगुलर कर रहे, यानी जो मैं 3 महीने के एकासन सलग कर रही हूँ, तो तब धोवन पानी चलता। लेकिन ये 1 दिन किया छोड़ दिया तो मैं तो रोज पीता हूँ, बिना एकास ने भी पीता हूँ। चलता है बहन, चलता है। जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, वो मिथ्या वाचन करते हैं। ठीक है कोई अपेक्षा नहीं उसमें, गलत ही तरीके से बोला है। चलता है, सब चलता है। लास्ट प्रश्न प्रकाश कंवर, कौन है प्रकाश कंवर? चंद्रकला कौन है? चंद्रकला बोलना चाहते हो? आपका म्यूट आपके उधर से बहन, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। भैया 14 नियम में आभूषण का भी वर्णन है कोई जगह। हाँ है, आप कर सकते हो। मैं थोड़ा फिर वो आभूषण हाँ तो कर सकते बहन, उसमें मना नहीं। जितने आप चॉइस की जगह 34 नियम लो, अच्छी बात है, कोई बिल्कुल मना नहीं। हाँ प्रकाश कंवर। जय जिनेंद्र, मैंने प्रतिक्रमण के लिए 15 मिनट लेट हो गए, तो मैं प्रतिक्रमण कर सकती हूँ क्या? हाँ भले 20 मिनट भी लेट हो गए तो भी कर सकते हो। प्रतिक्रमण 1.25 घंटे से पहले पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन है कि मैं स्नान का त्याग करके बोलूं, जमीकन का त्याग बोलूं तो बस है कि पूरा पचकान करना है? समझा नहीं मैं अब स्नान का त्याग करती हूँ। हाँ। तो मैं कैसा खाली स्नान का त्याग करने से बोलना सब बस है, और आगे कुछ बोलना नहीं बोलना? मेरे स्नान के त्याग 14 नियम में पूछ बस नहीं, ऐसे ही मैं हमेशा के लिए करती हूँ। कितनी बार स्नान का त्याग तस बंदे बड़ी मावी निंदा में ग्रह में अपन भोसरा में, ऐसे बोलना पड़ेगा, पूरा पचकान लेना पड़ेगा। भैया मक्खन किसमें आता है जी? क्या मक्खन खा सकते हैं या नहीं? क्या मक्खन? हाँ जी भैया। मक्खन महाविज्ञ में आता है, वो नहीं खाना चाहिए। अच्छा ओके। खाना चाहिए, फिर भी अगर आप खाते हैं तो उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। आज नहीं खाऊंगा ठीक ऐसे,
या आज 100 ग्राम 200 ग्राम उपरांत त्याग, ये 5 होते हैं, मावी के 2 होते हैं, मक्खन और शहद। दादी सा अमराव भाटिया, मंगलिक भी दे दो, प्रश्न भी पूछ लो, बोलो सा। दिशा व्रत में 6 दिशा होती है, ऊपर नीचे की दिशा को अब सीढ़ी चढ़ते हैं, नीचे बताया नहीं मैंने, कोई बात नहीं, आपने बता दिया, अच्छी बात है। ऊपर हाँ। आपने ना फ्लोर की मर्यादा भी कर सकते हैं कि मैं आज 5 फ्लोर 10 फ्लोर ऊपर नहीं जाऊंगी, नीचे हाँ। इसके उपरांत नहीं जाऊंगी, ऐसी भी मर्यादा कर सकते हैं। वो थोड़े हाँ, और नियम से फिर ऐसे। और व्यापार संबंधी में मेरे निमित्त से दुकान में कोई करे तो मुझे पाप लगेगा, मेरी इच्छा नहीं है, और मैं 14 नियम में रोज भरना है तो वो भी भरना पड़ेगा क्या? क्या व्यापार संबंधी में मेरे नाम से कोई दुकान में व्यापार करते हैं? हाँ तो लगेगा, बराबर लगेगा, तो मैं 14 नियम में रोज भरना पड़ेगा? मंगलिक दे दो आप बहना। अच्छा, मंगलिक दे दो, सब जने मंगलिक ले लो। देवानुप्रिय, टाइम हो गया एग्जैक्ट, मंगलिक दे दो अमराव भाई। की आज्ञा से, सीमेंद्र स्वामी की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साओ मंगलम, केवली पन्नते धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगत्मा, अर्यंता लोगत्मा, सिद्धा लोगत्मा, साओ लोगत्मा, केवली पन्नते धम्मो लोगत्मा। चत्तारी शरणम पौजामी, अर्यंते शरणम पौजामी, सिद्धे शरणम पौजामी, साहु शरणम पौजामी, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पौजामी। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परिपया दया धर्म का शरणा, चार शरणा, दुर्गत धरना, और शरणा न कोई, जो बहु प्राणी आदे तो अच्छे मेरे को दो। जय श्री देवानुप्रिय, 4 लोगों करके सोना, जीवन ऊंचा बनाना, कल सुबह 14 नियम लेना, जो भी डाउट लगे वो पूछना। कल डाउट ग्रुप के अंदर 14 नियम आपके लिए थोड़ा ज्यादा देर खोला जाएगा। प्रश्नोत्तर का लिंक, क्वेश्चन आंसर वाले ग्रुप का लिंक ऑलरेडी भेज दिया गया है, आप उस लिंक से जुड़े। जिन लोगों के प्रश्न मिल गए हैं प्लीज वो प्रश्न का ग्रुप छोड़ देवे, वहाँ अपनी क्या कहते हैं जमीन समझ के बैठे न रहे, छोड़ देवे प्लीज। हाँ, पट्टा सुधा नहीं है, प्लीज छोड़ देवे। वहाँ पे हमारे मेंबर्स कंटिन्यू आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे, प्रश्नों के उत्तर पाए फिर घर जाए, फिर वापस आए, फिर प्रश्न पाए, फिर उत्तर पाए। जय जिनेंद्र, कल मिलेंगे। आपकी कुर्सी, आपका सोफा, सॉरी मेरी कुर्सी। जय जिनेंद्र, ठीक है देवानुप्रिय, गुड नाइट। जय जिनेंद्र। हाँ।